हमने MCQs किए थे और 121 से आगे हमने करने हैं फैब्रिकॉल्स हम कर रहे हैं और उसमें मेडिसिन एंड अलाइड वाले MCQs हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें ये हम लोग लास्ट वाली पढ़े थे जो 121 नंबर MCQ है हमारा, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट होती है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसमें आप लोग जो पेशेंट्स होते हैं उनको रिस्क, बेनिफिट्स और ऑल्टरनेटिव्स जो होते हैं ऑफ द प्रपोज ट्रीटमेंट उनके बारे में बता रहे होते हैं। फिर 122 है पेशेंट प्रेजेंट्स टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद द स्टैब वुंड टू द राइट साइड ऑफ द चेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम दिस इंजरी। जब यूनिलेटरल चेस्ट इंजरी होती है और उसके बाद कोई स्टैब वुंड हमारे पास होता है तो उसमें टेंशन निमोथोरैक्स जो होती है वो डेवलप होती है, मोस्ट लाइकली कंडीशन। फिर टोटल बॉडी वाटर कैन बी मेजर्ड यूजिंग विद सब्सटेंस, तो इसमें एंटीपायरीन हैवी वाटर आ रहा होता है, चूंकि एंटीपायरीन की ऑप्शन नहीं है, ड्यूट्रियम आ रहा होता है D2O। फिर CSF इज प्राइमरीली अ कंपोनेंट ऑफ विच बॉडीली फ्लूइड कंपार्टमेंट, तो ये ECF का पार्ट होता है, ट्रांस सेलुलर फ्लूइड होता है। फिर ये वाला MCQ रिपीट हुआ हुआ, देखें कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या हमारा करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इवेंट्स होता है। तो MRAT के निमोनिक से हमने याद रखना है मार्जिनेशन, रोलिंग, एडहियन एंड ट्रांसमाइग्रेशन। फिर व्हाट इज मीन्ड बाय फिजियोलॉजिकल शंट, फिजियोलॉजिकल शंट के अंदर क्या होता है कि हमारी वेंटिलेशन प्रोफ्यूजन रेशो जो होती है वो 0 हो जाती होती है। फिर इसके बाद आता है पेशेंट प्रेजेंट्स विद द pH 7.3, ये क्या है, एसिडिक pH है। बाइकार्ब भी हमारे डिक्रीज हैं, नॉर्मल 24 होते हैं, 20 है यहाँ पे, और PCO2 नॉर्मल रेंज के अंदर है। तो ये क्या चीज डेवलप होती है, सिंपल इन्होंने एसिड बेस इम्बैलेंस बताया हुआ, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन द रूमेटिक हार्ट डिजीज, तो रूमेटिक हार्ट डिजीज के अंदर कॉज ऑफ द डेथ क्या होता है, मायोकार्डाइटिस होता है। फिर इसके बाद है कि अनकम्पनसेटेड शॉक जो है इसके अंदर क्या हमारा एसिड बेस डिस्टर्बेंस होती है, तो इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होती है, यानी कि कंबाइंड मिक्स्ड जो है ना एसिडोसिस होती है, मेटाबॉलिक भी और रेस्पिरेटरी भी शॉक के अंदर। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, तो यहाँ पे हमारे पास इसका एग्जैक्ट फीचर हाइपर रिफ्लेक्सिया आना चाहिए, 130 का B ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये पेंडुलर नी जर्क जो होता है ये किस में होता है, सेरिबेलर लीजन के अंदर होता है। और अपर मोटर न्यूरॉन में हमें पता है एग्जैजरेटेड रिफ्लेक्सेस होते हैं, एग्जैजरेटेड टोन होती है, बेम्बेनिस्किस रिफ्लेक्स पॉजिटिव होता है, तो 130 का B ऑप्शन इज करेक्ट। 131 में आता है विच मेडिकेशन इज कॉमनली यूज फॉर द लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ द माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस की जो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट होती है, एक होती है इमीडिएट मैनेजमेंट, एक होती है लॉन्ग टर्म। ठीक है, इमीडिएट में फाइजोस्टिग्मीन आ रहा होता है और पाइरिडोस्टिग्मीन आ रहे होते हैं, और जो लॉन्ग टर्म इसकी मैनेजमेंट होती है उसमें नियोस्टिग्मीन आ रहा होता है। फिर व्हाट इज द साइट ऑफ एक्शन पोटेंशियल प्रोपगेशन इन माइलिनेटेड फाइबर्स, तो माइलिनेटेड फाइबर्स में कहाँ पे एक्शन पोटेंशियल प्रोपगेट हो रहा होता है, इंटरनोड्स के लेवल पे होता है, जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं होती, सॉल्टेटरी कंडक्शन होती है ना यहाँ पे हमारी। फिर विच ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर ट्रीटिंग हेडेक्स इन पेशेंट्स विद पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, तो पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज के अंदर ना हमने वेजोकंस्ट्रिक्टर्स नहीं देने होते। ठीक है, और क्या है, एक्सॉन टर्मिनल्स है यहाँ पे। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल्स कर लें इसको। फिर अर्गोटामीन जो होती है ये हमारी क्या होती है, वेजोकंस्ट्रिक्टर होती है। और जो है नहीं ये, एक मिनट लेट मी चेक, 130 का B है और हाइपरफ्लेक्सिया हो गया। यहाँ पे हमारे पास कौन से वाली है, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, पाइरिडोस्टिग्मीन। फिर उसके बाद विच ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर ट्रीटिंग हेडेक इन पेशेंट्स विद द पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीजेस में आपने वेजोकंस्ट्रिक्टर नहीं देनी क्योंकि ऑलरेडी वेस्कुलर सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होती है। फिर हमारे पास आता है व्हाट फॉर्म्स द ब्लड ब्रेन बैरियर, तो यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स होते हैं और ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर यहाँ पे कौन सी होती है, एपिथेलियम। कॉन्टिन्यूअस जो हैं वो जंक्शंस होते हैं BBB में, और फेनेस्ट्रेटेड जो होते हैं ये हमारे किडनी के अंदर होते हैं जहाँ पे फिल्ट्रेशंस होनी होती हैं, होते एंडोथेलियल सेल्स ही हैं, टाइट एंडोथेलियल सेल जंक्शंस होते हैं continuous. What type of anemia is commonly associated with the small volume blood loss over a prolonged period of time, तो जब immediate और acute blood loss होता है उस सूरत में नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक एनीमिया होता है, और जब prolonged blood loss होता है उसके अंदर माइक्रोसिटिक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आ जाता है। Where is the auscultatory area for aortic regurgitation murmur, तो AR के मरमर में हमारा कौन सा होता है, लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर आ रहा होता है। अगर इन्होंने स्पेसिस का मेंशन किया हुआ होता तो राइट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस जो होती है वो एओर्टिक
सिनेप्टिक एरिया होता है, और स्टर्नल बॉर्डर जो है वहाँ पे इसकी रेडिएशन हो रही होती है, ये जो लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर होता है। फिर व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनसेड्स, एनसेड्स किसके थ्रू एक्ट करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं वाया एराकिडोनिक एसिड। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस, तो इसमें विटामिन ए डेफिशिएंसी होती है, रेटिनॉल वाली होती है। व्हेन द सेट पॉइंट टेम्परेचर इज रेज्ड, तो जब सेट पॉइंट का टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर जो होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब सेट पॉइंट का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, बॉडी का डिक्रीज करता है, तो जब बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो स्वेटिंग जो है हमारी वो डिक्रीज करेगी। डैमेज टू मीडियन नर्व रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ विच फंक्शन, मीडियन नर्व का डैमेज होगा तो ऑपोजिशन आपकी लॉस हो जाएगी थंब की। विच ऑर्गन एग्जिबिट्स द इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक, तो ब्रेन के अंदर इंसुलिन इंडिपेंडेंट होती है। विच पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम इज नॉट रेट्रोपेरिटोनियल, रेट्रोपेरिटोनियल कौन से पार्ट नहीं होते, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। इसका क्या है, 142 का ए है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम होता है ना वो रेट्रोपेरिटोनियल नहीं होता, बाकी सारे जो पार्ट्स होते हैं ड्यूडेनम के वो रेट्रोपेरिटोनियल होते हैं। 142 का ए ऑप्शन करेक्ट है। इन विच वेजल इज द मैक्सिमम सैचुरेशन डिफरेंस फाउंड, तो ये जो हमारी होती है ना ऑक्सीजन के जो प्रेशर का और ऑक्सीजन की सैचुरेशन का डिफरेंस होता है सबसे ज्यादा पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में होता है। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और एओर्टा के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इफ ब्लड एग्लूटिनेट्स विद एंटी सीरा बी एंड डी, एंटी सीरा बी एंड डी है तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, बी पॉजिटिव होगा। व्हेन मल्टीपल सिम्टम्स सजेस्टिव ऑफ कनेक्टिव टिश्यू डिसीज आर प्रेजेंट, व्हाट इज द इनिशियल टेस्ट ऑफन परफॉर्म, तो ये जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स होते हैं, मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, इसके अंदर हमारे पास कौन से वाला आ रहा होता है, एंड एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट आ रहा होता है। ANA जो होता है ये हमारा इनिशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जो मल्टीपल ऑटो इम्यून डिजीजेस के अंदर होता है। प्रेफरेबल ऑप्शन वहाँ पे फर्स्ट पार्ट ही है क्योंकि इसकी एक पिक्चर बनी हुई होती है, पूरे जो है ना विजरास जो होते हैं जो हमारे पेरिटोनियम से कवर्ड होते हैं, तो उनके अंदर जो फर्स्ट पार्ट होता है ना वो हमारा होता है जो कि रेट्रोड्यूडेनल नहीं होता। व्हाट टाइप ऑफ द प्रिवेंशन फोकसेस ऑन मेजर्स टेकन बिफोर द ऑनसेट ऑफ द डिजीज, डिजीज की अपीयरेंस से पहले जो सिम्टम्स हमारे पास होते हैं जो हमने प्रिवेंशन लेनी होती है उसमें प्राइमरी प्रिवेंशन आ रही होती है। विच फैक्टर एड्स इन द हीलिंग ऑफ द वुंड, तो ये जो हम सुचर्स अप्लाई करते हैं उससे हम क्या कहते हैं, वुंड के जो एजेस होते हैं उनको अप्रोक्सीमेट कर देते होते हैं, ठीक है, उसका वुंड हीलिंग जो होती है उसको वो पोटेंशिएट करती है। फिर व्हाट डज एन एब्सेंट पी वेव, एब्सेंट पी वेव जब भी हमारे पास आएगी तो एट्रियल फिब्रिलेशन को हम सोच रहे होते हैं, उस केस में जो पेस मेकर एक्टिविटी होती है वो कहाँ पे होती है, एवी नोड के अंदर होती है। एसए नोड के अंदर जब पेस मेकर एक्टिविटी होगी तब हमारी पी वेव प्रेजेंट होगी, और अगर एवी नोड के अंदर है तो पी वेव एब्सेंट होगी। इफ ओनली 25% ऑफ नेफ्रॉन्स आर फंक्शनिंग प्रॉपरली व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड रिगार्डिंग क्रेटिनिन लेवल, तो ये होगा कि अगर मैक्सिमम जो है 25% ही प्रॉपरली फंक्शन हो रहे हैं तो जो रिमेनिंग नेफ्रॉन्स होते हैं उनका फंक्शन जो होता है वो एग्जैजरेट हो जाता है, और जब इतने ज़्यादा नेफ्रॉन्स की फंक्शनिंग डिक्रीज्ड होती है तो फिर उसकी वजह से क्या होता है कि क्रिएटिनिन हमारा एलिवेट हो जाता है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जिन्होंने बॉडी से एक्सक्रीट होना होता है ये नहीं हो पा रहे होते, तो क्रिएटिनिन के लेवल जो होते हैं वो रेज्ड हो जाते हैं अगर 25% नेफ्रॉन्स जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं, मतलब 75% डिस्ट्रॉय हो गए हैं तो क्रिएटिनिन के लेवल ज्यादा हो जाएंगे। व्हाट डज स्टैंडर्ड डेविएशन मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या मतलब होता है, वेरिएबिलिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल रिलीजेस रेनिन, रेनिन को कौन से प्रोड्यूस करते हैं, जेजी सेल्स होते हैं जो जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं हमारे। फिर उसके बाद आता है कि व्हाट इज द TNM स्टेजिंग फॉर ट्यूमर साइज ऑफ 3.5 सेंटीमीटर विद इप्सिलेटरल मोबाइल लिम्फ नोड्स एंड सस्पेक्टेड मेटास्टेसिस। अब मेटास्टेसिस भी प्रेजेंट है, मेटास्टेसिस या तो होती है या तो नहीं होती, या तो M0 होता है या M1 होता है, और उसके बाद अगर इप्सिलेटरल लिम्फ नोड्स हैं तो वो N1 को इंडिकेट कर रहा होता है। और ये जो है ना ब्रेस्ट कैंसर की वो आप लोगों ने याद रख लेनी है थोड़ी थोड़ी करके, जो है ना स्ट्रेन जो ये TNM स्टेजिंग है, तो इसमें ये जो करेक्टरिस्टिक इसकी TNM स्टेजिंग है वो क्या बन रही है, T2N1M1 बन रही होती है।
उसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट टेस्ट इफ ऑर्गेनिज्म इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड ऑन कल्चर, अगर कल्चर के ऊपर वो रिकॉग्नाइज नहीं होता तो फिर हम सीरोलॉजी करवा लेते हैं। वेयर डज द पिट्यूटरी ग्लैंड लाई, तो ये जो है ना स्फेनॉइड बोन के अंदर होते हैं। पिट्यूटरी के जो रिलेशंस अगर हम पढ़े ना तो इसके सुपीरियरली ऑप्टिक कियाज्मा होता है, इसके एंटीरियरली ऑप्टिक नर्व होती है और इसके इंफीरियरली ये स्फेनॉइड एयर सेल्स होते हैं जो पड़े हुए होते हैं। तो ये स्फेनॉइड बोन के अंदर ही वो फोसा होता है, हाइपोफिजियल फोसा, जिसमें ये लाई कर रहा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। व्हाट कवर्स द एक्टिन बाइंडिंग साइट एट रेस्ट, रेस्ट पे एक्टिन को कवर किया हुआ होता है ट्रोपोमायोसिन ने। इन अ प्रेग्नेंट वुमन विद माइट्रल स्टेनोसिस एंड एट्रियल फिब्रिलेशन, तो हम कौन सी एंटीकोएगुलेंट थेरेपी दे रहे होते हैं? ये एक ही एमसीक्यू जो है ना बदल के आया हुआ है। एक पहले हमारे पास आया था कि उसको एट्रियल फिब्रिलेशन होती है, तो अब आपने उसको क्या देना है, उसमें भी हमने लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन को किया था और इसमें भी हमारे पास आईवी हेपरिन होता है। तो हेपरिन को आपने याद रखना है, हेपरिन मेक्स द बेबी हैप्पी। आफ्टर थायराइड सर्जरी व्हाट कॉम्प्लिकेशन में आप पेशेंट डेवलप, तो उसके अंदर हाइपोकैल्सेमिक टेटनी डेवलप हो सकती है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की वजह से, पैराथायरॉयड की सर्जिकल एक्सिजन की वजह से। इन अ बर्न पेशेंट प्रेजेंटेड विद ब्लीडिंग व्हाट कंडीशन कुड बी सस्पेक्टेड, ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो सकता है, बर्न वाले पेशेंट्स के अंदर अगर उसके साथ ब्लीडिंग डायथीसिस का भी नाम आ गया तो फिर डीआईसी होती है सेप्सिस की वजह से। A child presents with the normal white blood cell count and hemoglobin level, but a platelet count कितना 20,000, इतना मार्गली डिक्रीज जब हमारा प्लेटलेट काउंट होता है तो उस सूरत में आईडीपी होती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। विद विच फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल इज द S2 हार्ट साउंड एसोसिएटेड, तो ये किसके अंदर होता है? जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में होती है और सेकंड हार्ट साउंड आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में होती है। एट 11th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी हम कौन सा करवा रहे होते हैं? डाउन सिंड्रोम को डिटेक्ट करने के लिए। ये भी एमसीक्यू रिपीटेड है इसी पेपर के अंदर, हम लोग अभी पढ़ के आए हैं, स्टार्ट में थे बिल्कुल, कि सीवीएस सैम्पलिंग जो होती है ये हमारे पास 11th पे करते हैं। कैम कॉर्ड के निमोनिक से याद रखते हैं 11, 15, 20। When the eyes are closed, which brain waves are typically observed? आंखें बंद हों तो अल्फा वेव्स आती हैं, जैसे ही आंखें खुलेंगी बीटा वेव्स बन जाएंगी। बीटा होती हैं बिजी के लिए, अल्फा होती हैं जो हमारी रेस्टलेसनेस वाली, रेस्ट वाली स्टेट होती है उसके अंदर होती हैं। फिर थीटा लाइट वेव्स होती हैं और डेल्टा जो होती हैं डीप वेव्स होती हैं, डीप स्लीप के अंदर जो वेव्स अपेयर होती हैं ईईजी के ऊपर। हाँ जी, ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड बर्न पेशेंट्स के अंदर सक्सा खुशका नहीं देते उसके अंदर। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बीटा ब्लॉकर अ पेशेंट डेवलप्स अ प्रोलॉन्ग पीआर ऑन द ईसीजी, तो प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल किस चीज को इंडिकेट कर रही होती है? एवी नोडल कंडक्शन डिले को। और अगर प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल होता है किस चीज का मार्कर होता है? हार्ट ब्लॉक का मार्कर होता है। और अगर ये कांस्टेंट है तो फिर फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे बीटा ब्लॉकर की एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हुआ है ना ये, तो ये ड्रग इंड्यूस्ड फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है। फिर स्ट्रॉन्शियम 90 है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, मार्कर किस चीज का होता है? ऑस्टियोसार्कोमा का। और जियोमेड के निमोनिक से याद रखें तो ऑस्टियोसार्कोमा जो होती है हमारी बोन के कौन से रीजन को इन्वॉल्व कर रही होती है, ये आप लोगों ने बताना है। इन मल्टीपल माइलोमा विच टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट, तो इसके अंदर आईजीजी जो होती हैं एक्सेस अमाउंट्स में प्रेजेंट होती हैं। ये प्रोलिफरेशन किसकी होती है? प्लाज्मा बी जो होते हैं ना सेल्स, उनकी हाइपर प्रोलिफरेशन, नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन की वजह से मल्टीपल माइलोमा होता है, जिसके अंदर आईजीजी जो होती हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स वो एक्सेस में प्रेजेंट होती हैं। फिर विच ड्रग इज नॉन टू इंक्रीज हार्ट रेट, तो एपिनेफ्रीन, कैटिकोलामीन्स सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करके हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। विच पैरासिटिक इन्फेक्शन इज एसोसिएटेड विद हेमाचूरिया, यूटीआई और ब्लैडर इन्फेक्शन कौन करवा रहा होता है? शिस्टोसोमा हेमाटोबियम होता है जो कि लेटर ऑन ब्लैडर कैंसर्स भी कॉज करता है। फिर उसके बाद आता है आफ्टर सस्टेनिंग अ पैंक्रियाटिक इंजरी, पैंक्रियाटिक इंजरी सिक्रीशन टिपिकली गोज इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस, तो हम लोगों ने ये रिलेशन किया हुआ है और इसको आप लोगों ने याद रखना है कि अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें, लेफ्ट सबफेरेनिक स्पेस के अंदर हम देखें, सबसे आगे हमारा जो है ना क्या पड़ा हुआ होता है? पैंक्रियाज होते हैं, पैंक्रियाज के पीछे लेसर सैक होता है, लेसर सैक के पीछे स्टमक होता है, स्टमक के पीछे जो है ना वो हमारा पड़ा हुआ होता है लेफ्ट सुप्रा रीनल ग्लैंड या लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड। तो अक्सर जो है ना लेफ्ट सुप्रा रीनल और लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड के रिलेशन पूछे हुए होते हैं, उसके अंदर हमारी ये तीनों चीजें आ रही होती है, लेसर सैक, पैंक्रियाज एंड स्टमक। और अगर पैंक्रियाज के कोई इंजरी होती है तो पैंक्रियाटिक फ्लूइड जो होता है वो ड्रेन कहाँ पे करता है? लेसर सैक के अंदर। ये चीज हम पढ़ते आए हैं। फिर व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गोनैडल डिसजेनेसिस इन फीमेल, तो
ये टर्नर सिंड्रोम होता है, हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म ये कॉज करता है। विच हार्ट कंडीशन इज कॉमनली एसोसिएटेड विद रूमेटिक फीवर, इसके साथ माइट्रल स्टेनोसिस सबसे ज्यादा एसोसिएटेड होती है। मैट के निमोनिक से हम याद रखते हैं माइट्रल एओर्टिक और ट्राइकस्पिड, उसमें भी स्टेनोसिस सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है। फिर एट विच इंटरकॉस्टल स्पेस इज द एपेक्स ऑफ द हार्ट लोकेटेड, एपेक्स ऑफ द हार्ट जो होती है ये वहीं पे होती है जहां पे माइट्रल के हमें मरमर सुनाई दे रहे होते हैं। इसको निमोनिक से हम लोग याद रखते हैं APTM2245, ठीक है। एओर्टिक और पल्मोनरी है तो वो राइट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर एओर्टिक है, ठीक है। पल्मोनिक जो होता है वो लेफ्ट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर होता है, ट्राइकस्पिड फोर्थ में और फिफ्थ में माइट्रल, और यहीं पे हमारी एपेक्स बीट लोकेटेड होती है। विच रिब इज कंसीडर्ड अ फॉल्स रिब, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कौन सी रिब होती हैं, ये सारी रिब्स आ रही होती हैं जो 8th 9th और 10th होती हैं ना, 8th to 10th, ये तीनों रिब्स जो होती हैं ये फॉल्स रिब होती हैं। तो इनमें जो है ना ऑप्शंस के अंदर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और प्रोबेबली जो है ना ये जो है ना इसके अंदर कोई ना कोई और चीज इन्होंने हिंट में दिया हुआ होगा, इसकी स्टेम में मसला है, ठीक है। तो 8th इस स्टेम के अकॉर्डिंगली 8th 9th एंड 10th आप तीनों ऑप्शंस में से किसी एक को भी प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है फॉल्स रिब 8 to 10 होती हैं, फिर उसके बाद 11th 12th कौन सी होती है, फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। फिर विच ट्यूमर मार्कर इज कॉमनली एसोसिएटेड विद ओवेरियन कैंसर, तो इसके अंदर CA125 आ जाता है। टू विच लिम्फ नोड डस प्रोस्टेट कैंसर कॉमनली ड्रेन, तो हमें ये पता है इंटरनल और एक्सटर्नल आइलियक लिम्फ नोड्स हमारे आ रहे होते हैं। फिर विच सिस्टम इज मेनली इन्वॉल्व इन हिस्टोप्लाज्मोसिस, हिस्टोप्लाज्मा जो होता है ये कहाँ पे होता है, रिस्पिरेटरी सिम्टम्स में होता है। फिर उसके बाद रिकेट्सियल इन्फेक्शंस जो है इसके अंदर बार बार आया, एंडोथीलियम इन्वॉल्व होती है, एक पहले भी रिकेट्सिया वाला आया हुआ था उसमें भी एंडोथीलियम इन्वॉल्व होती है। विच कंपोनेंट ऑफ एसिड फास्ट बेसिलाई कंट्रीब्यूट्स टू रेजिस्टेंस टू स्ट्रेनिंग, तो ये टीबी वाले जो होते हैं एसिड फास्ट बेसिलाई जो होते हैं इनकी सेल वॉल के अंदर माइकोलिक एसिड होता है जो कि इसकी रेजिस्टेंस के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। फिर व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन इज कॉमनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक, ये भी एमसीक्यू देखें रिपीटेड है, एक ही पेपर के अंदर आप देखें कि कितने एमसीक्यूज हैं जो कि सिर्फ स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करने से आया। वहां पे सिर्फ डोब्यूटामीन था, यहाँ पे आपके पास कौन सा वाला होता है, डोपा डोब्यूटा दोनों आ रहे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये आता है कि इन वॉन विलिब्रन डिजीज जो VWD है, वॉन विलिब्रन डिजीज है, इसके अंदर कौन सा हमारे पास प्राइमरी डिफेक्ट होता है, इसके अंदर प्राइमरी डिफेक्ट होता है हमारा रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। अच्छा ठीक है जी, 176 का बी कर लें, जो इराटा में आता जाता है मेंशन किया करें। मेरे पास चूंकि इराटा है नहीं, मेरे पास ये सिर्फ PDFs पड़े हुए थे और मैं इन्हीं को देख देख के आप लोगों को बता रही हूँ, तो इराटा वाली कोई चीज आती है तो वो मेंशन कर दिया करें, ठीक है। मेरी अपनी लिमिटेशंस है क्योंकि मैंने जो है SK की हुई है, ये वाले पेपर्स वही थे जो कि हमारे फैब्रिकॉल्स वाले थे और ये मैं आप लोगों के साथ ही कर रही हूँ। इसमें से जो जो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा मार्क्ड कीज हैं और जो जो हमें प्रीवियसली रिपीटेड होती जा रही हैं वो तो हम देख रहे हैं, कोई थोड़ा बहुत मसला आता है की में तो वो फिर हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है प्लूरल प्लैक्स। प्लूरल प्लैक्स कहाँ पे होते हैं, एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस के साथ एक और भी हमारे पास MCQ आया हुआ था कि ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा के साथ कौन सी ऑक्यूपेशनल पल्मोनरी डिजीज हमारे पास एसोसिएटेड होती है। फिर 182 है, व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक्टिनोमाइस्टीज अंडर माइक्रोस्कोपिक, तो इसके अंदर सल्फर ग्रेन्यूल्स होते हैं, येलो ग्रेन्यूल्स होते हैं, टेल्कम पावर ग्रेन्यूल्स होते हैं। इसके अंदर जो है ना नोकार्डियोसिस, ठीक है। नोकार्डियोसिस का हमने पढ़ा, अभी ये देखें दोबारा ये वाला MCQ रिपीट हुआ है कि कौन सी एंटीबायोटिक हम लोग देख रहे होते हैं नोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर, नोकार्डियोसिस के अंदर, तो ये दोबारा वो ये ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल है और कोट्रमोक्साजोल जो है वो यहाँ पे आ रही होती हैं। व्हाट डज द जजनम डिफर फ्रॉम आइलियम, तो इसका MCQ बहुत बहुत ज्यादा दफा रिपीटेड हुआ है। एक बुक के अंदर मैंने काउंट किया था 26 टाइम रिपीटेड था ये SK के अभी 16 वाले वॉल्यूम के अंदर। तो इसमें क्या है कि जो है ना उसकी थिक वॉल्स होती हैं, थिक लूप्स होते हैं, लेस मेजेंट्री होती है, इस तरह करके आ रहा होता है, तो वो जजरम होता है आपके जिसकी थिकर वॉल्व्स होती हैं। फिर उसके बाद आता है विच नर्व सप्लाइज द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द फुट, तो इसके अंदर कौन से वाली होती है, loss of sensation in the palmar aspect of 2 digits and loss of opposition are indicative of injury to which nerve, तो इसके अंदर हमारी मीडियन नर्व आ रही होती है। फिर इसके बाद हमारे पास आती है विच इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इज लोकेटेड इन द फ्लोर ऑफ एक्सिला, तो फ्लोर ऑफ एक्सिला के अंदर हमारी कौन सी लोकेटेड होती है, एक्सिलरी नर्व लोकेटेड होती है।
ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा, सीलिएक ट्रंक होती है हमारी फर्स्ट ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा, हमारा सीलिएक ट्रंक होता है। और यहाँ पे किसको इन्होंने फेवर किया हुआ है, इंफीरियर फेरेनिक आर्टरी, इंफीरियर फेरेनिक आर्टरी इज ग्रेटर देन सीलिएक ट्रंक, ठीक है। इंफीरियर फेरेनिक आर्टरी फर्स्ट ब्रांच है। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस अकर्स ड्यू टू डैमेज टू विच, तो इसमें दो चीजों को इनकॉन्टिनेंस में याद रखना है कि जो अर्ज इनकॉन्टिनेंस होती है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के डिफेक्ट की वजह से होती है, और जो ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होती है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के डिफेक्ट की वजह से होती है। व्हाट टाइप ऑफ द फाइबर्स आर कंटेन्ड इन द कार्डियक प्लेक्सस, कार्डियक प्लेक्सस में हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स दोनों होते हैं। फ्रॉम विच आर्टरी डज द सुपीरियर थायराइड आर्टरी अराइज, तो ये जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी होती है किसकी ब्रांच होती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है। फिर इसके बाद आता है विद विच स्ट्रक्चर इज द इंफीरियर थायराइड आर्टरी एसोसिएटेड, तो ये रिकरेंट लेरेंजियल नर्व के साथ एसोसिएटेड होती है। डेफिशिएंसी ऑफ होमोजेंटेसेट ऑक्सीडेज, तो ये क्या होता है, वार्ड का जो कैप्टन होता है वो वार्ड का एचओडी होता है, ठीक है। कैप्टन अल्केप्टोन्यूरिया कौन सा होता है, होमोजेंटेसेट ऑक्सीडेज होता है। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन के लिए हमारा इंसुलिन होता है। और एक ये भी आ रहा होता है कि ग्रोथ हार्मोन की फंक्शनिंग को जब आपने टेस्ट करना होता है तो आप उसके लिए इंसुलिन स्टिमुलेशन टेस्ट करवा रहे होते हैं। व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द सेंसेशन ऑफ द पेन एक्सपीरियंस्ड इन लिम्ब दैट हैज बीन एम्पुटेटेड, ठीक है। तो इसमें फैंटम लिम्ब वाली बात आ रही होती है कि ऑल्दो उसका लिम्ब एम्पुटेट हो चुका होता है लेकिन फिर भी उसे पेन फील हो रही होती है, फैंटम लिम्ब जो है ना इसके अंदर ऑप्शन है। फिर विच ऑर्गन्स आर कंसीडर्ड प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, ये थाइमस और बोन मैरो है। इन विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम डज द डीकसेशन ऑफ पैरामिडल ट्रैक्ट अकर्स, मेडल्ला के अंदर डीकसेशन होती है। विच न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस रिसीव्स टेस्ट सेंसेशन, तो थैलेमस के न्यूक्लियाई में हम लोग याद रखते हैं वीपीएम और वीपीएल, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। तो ये जो वीपीएल होता है वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन लाइट टच जो है उसके अकॉर्डिंग होता है, और वीपीएम जो है एम से मीडियल याद रखते हैं, और ये याद रखते हैं कि मेकअप जो होता है वो फेस के ऊपर होता है। तो जो फेस की सेंसेशंस होती हैं वो वेंट्रल पोस्टरोमीडियल न्यूक्लियस होता है जिसमें टेस्ट सेंसेशन भी आ रही होती हैं। हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज किसको कहते हैं, ये जो एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है ना उसको हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज भी कह रहे होते हैं। और ये हमारे पास किसके साथ एसोसिएटेड होती है, प्री मैच्योरिटी के साथ, जब लंग्स की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुई होती है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस जो होती है जिसमें सर्फेक्टेंट डेफिशिएंट होता है। अगर टू ओवा फर्टिलाइज्ड हो तो वो कौन से वाले ट्विन्स होते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं। फिर इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है। यहाँ पे हमारे पास मार्कर जो होती है ना वो कौन से वाली होती है, ये जो हमारी होती है एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होती है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है तो उसके बारे में ये हमारे पास आ रहा होता है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज होती है, एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को ही कहते हैं हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज, जिसमें सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होती है, प्री मैच्योरिटी के साथ एसोसिएटेड होती है। कहते नहीं है कि जब ये वाली डिजीज होती है तो जो है मदर जो है उसको हमने स्टीरॉइड्स देने होते हैं, और स्टीरॉइड्स हम कौन सा देते हैं, बेटे वाला बीटा मेथासोन, ठीक है। बीटा मेथासोन इज ग्रेटर देन डेक्सामेथासोन, प्री मैच्योरिटी के साथ एसोसिएटेड होती है, और एक्सरे के ऊपर इसके अंदर ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होती है। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो होती है लैंडमार्क होती है, इसके लैटरली हमारे पास इनडायरेक्ट हर्निया होता है और इसके मीडियली डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है। फिर व्हाट इज अनदर टर्म फॉर अ सिंगल पामर क्रीज, ये जो सिंगल पामर क्रीज होती है कौन सी, सिमियन क्रीज भी इसको कहते हैं, डाउन्स के अंदर होती है। डिफेक्ट इन्वॉल्विंग द ईयर एंड आई आर टिपिकली एसोसिएटेड विद एबनॉर्मैलिटीज इन विच एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, तो इसमें कौन सी एबनॉर्मैलिटीज होती हैं, आई और ईयर के साथ सेकंड ब्रेंकियल आर्क वाली एबनॉर्मैलिटीज होती हैं, ईयर एंड आई। उसके बाद एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ विच हार्मोन इज एसोसिएटेड विद स्मॉल सेल कार्सिनोमा, ये भी डबल रिपीटेड है, ठीक है। एसीटीएच रेज्ड होता है, विच कंडीशन इज हाईली एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ द स्किन कैंसर, मेलानोमा, मेलानिन की एक्सेसिव प्रोडक्शन के साथ जो एसोसिएटेड होता है। एक्स आ जाती है, हमारी कुल्हाड़ी आ जाती है, और कुल्हाड़ी में हमारा एग्रेसिव कार्सिनोमा होता है, मेलानोमा। एसोसिएशन इसकी जीरोडर्मा पिगमेंटोजा के साथ होती है। ऑर्बिटल कैविटी को ये इन्वेड करता है इमेजरी वेन्स के थ्रू, ठीक है जी। उसके बाद विच ग्लैंड्स आर जनरली नॉट अफेक्टेड बाय इंक्रीज सिक्रीशन ड्यू टू पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स की कौन सी होती है, इसके बारे में हमने एक एक्सेप्शन पढ़ी थी कि पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक के अंदर भी एसिटाइल कोलिन रिलीज स्वेट ग्लैंड्स में होता है। यूजुअली ये होता है कि जो हमारे होते हैं ना सिक्रीशन न्यूरोट्रांसमीटर्स के हवाले से, इसको कंफ्यूज नहीं करना, एक दफा सारे एमसीक्यूज को साइड पे छोड़ दे, ये जो मैं बात बता रही हूँ उसके ऊपर फोकस करें।
फुल अटेंशन के साथ। तो हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनके हवाले से ये बात होती है कि जो हमारे प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक होते हैं उनके अंदर भी जो पैरासिम्पथेटिक होते हैं, यानी प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पथेटिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पथेटिक, दोनों पे एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा होता है। और जो सिंपथेटिक होते हैं उनके अंदर कौन सा रिलीज होता है, प्री गैंग्लियोनिक के ऊपर एसिटाइल कोलिन ही रिलीज होता है, लेकिन जो पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपथेटिक होते हैं वहां पे नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज होता है, जिसे नॉर एड्रीनलिन भी कहते हैं। और लेकिन स्वेट ग्लैंड्स के एक एक्सेप्शन है, वहां पे जो पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपथेटिक होता है वहां पे कौन सा जो है रिलीज होता है, नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज हो रहा, वहां पे एसिटाइल कोलिन ही रिलीज हो रहा होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपथेटिक के ऊपर भी। नॉर्मली पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपथेटिक पे नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज होता है, स्वेट ग्लैंड के केस में पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपथेटिक के ऊपर भी एसिटाइल कोलिन ही रिलीज होता है, और इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन का। कंफ्यूज तो नहीं हुआ, समझ आ गई है? इससे आपके मल्टीपल एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व हो जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के रेलेवेंट, जिसमें सबसे ज्यादा इन्होंने जो है ना, जो चीज मसलाकारी होती है, जो चीज एक्सेप्शन होती है वही पूछी हुई होती है, यानी कि पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपथेटिक वाली। तो उसमें आपको पता है कि वहां पे नॉर एड्रीनलिन, नॉर एपिनेफ्रीन जो होती है वो आ रही होती है, लेकिन स्वेट ग्लैंड के केस में वहां पे भी एसिटाइल कोलिन आएगी। आई हैव रिपीटेड इट ट्वाइस। ठीक है, फिर भी समझ नहीं आती है, टाइप करें, हम रिपीट कर लेते हैं। सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम की जब बात होती है तो कौन सी आर्टरी इफेक्टेड होती है, वर्टिब्रल आर्टरी होती है। फिर ग्लायोमास के साथ कौन सा ट्यूमर मार्कर होता है, जी फैप रिलेटेड होता है, ग्लायल फिब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन। ठीक है, 239 आई गेस। व्हाट इज द टारगेट टिश्यूज ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज इन पर्निशियस एनीमिया, इसके अंदर पेराइटल सेल्स होते हैं फंडस ऑफ द स्टमक के। व्हाट इज द इमीडिएट मीडिएटर ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, तो इमीडिएट सबसे पहला एक्यूट वाला कौन सा है, हिस्टामीन है। फिर उसके बाद है when blood stained CSF, blood stained CSF जहां पे भी आता है subarachnoid hemorrhage आता है। ठीक है, which structure of the vertebrae have attachment of ligamentum flavum, ligamentum flavum lamina से अटैच होता है, L से ligament, L से lamina। ठीक है, फिर विच मेडिकेशन इज कॉमनली यूज टू ट्रीट द मोटिलिटी डिसऑर्डर्स इन डायबिटिक्स। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं, प्रोकाइनेटिक्स होते हैं, मीटोक्लोप्रामाइड होते हैं, जो कि हमारे डायबिटिक गैस्ट्रोपरीसिस के अंदर यूज होते हैं। जो मोटिलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं उन्हीं के लिए दूसरा क्या नाम है, गैस्ट्रोपरीसिस है नाम। ठीक है, दूसरा नाम उसका क्या है, गैस्ट्रोपरीसिस, यानी मोटिलिटी डिक्रीज हुई हुई है, परीसिस हुई हुई है। फिर इंटेस्टिनल गैंग्रीन जो होती है, ये कौन सी गैंग्रीन होती है, वेट गैंग्रीन होती है। पाँव में कौन सी गैंग्रीन होती है, वेट गैंग्रीन होती है। डायबिटीज के साथ कौन सी एसोसिएटेड होती है, ड्राई गैंग्रीन होती है। ठीक है, जेनिटेलिया के साथ कौन सी एसोसिएटेड होती है, फॉर्नियर्स गैंग्रीन होती है। और 9th डे पोस्ट MI, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ MI, तो इसमें पहले दिन के ऊपर जो है एरिथमियाज होते हैं, पहले से जो तीसरा दिन होता है उसके अंदर क्या होता है, जो है पेरिकार्डाइटिस होता है। 4 से 7 डेज जो होते हैं, और फिर आगे अप टू 10 डेज, अप टू फर्स्ट वीक, वो जो सारे वाला सिनेरियो है उसमें कार्डियक टेम्पोनेडा आ रहा होता है, और लेटर इसकी कॉम्प्लिकेशन एन्यूरिज्म होती है। 9th डे के ऊपर हमारी कार्डियक टेम्पोनेड होती है। मसल डैमेज का मार्कर क्या होता है, आप लोग क्रिएटिनिन देख के फौरन कहते हैं कि यहाँ पे तो कोई CKD वाली चीज होगी, लेकिन ये याद रखना है कि CK जो होता है, क्रिएटिनिन काइनेज जो होता है, ये मसल का मार्कर है, इसके आगे से आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, MB और BB इसका ब्रेन में होता है, MB इसका हार्ट में होता है, और MM मसल्स के अंदर होते हैं। तो क्रिएटिनिन काइनेज, ये जो रेब्डोमायोलिसिस वाली कंडीशन होती है, स्केलेटल मसल्स का रप्चर होता है, उसके अंदर CK रेज्ड हो जाता है। विच डिजीज इज प्रिवेंटेड बाय डेड वैक्सीन, तो जो किल्ड हमारे पैथोजेंस होते हैं पर्ट्यूसिस में होते हैं। एट व्हाट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डज द ग्रास्प रिफ्लेक्स डिसअपीयर, और प्रेजेंट तो ये हमारे पास बर्थ पे होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि इंट्रायूट्राइन 8 to 9th मंथ के अंदर ये अपीयर हो जाता है। ठीक है, और बर्थ पे भी ये हमारे पास प्रेजेंट ही होता है। व्हाट टाइप ऑफ अनीमिया इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर वो होता है रिलेटिव प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन की वजह से रिलेटिव अनीमिया होता है, जो फिजियोलॉजिकल अनीमिया होता है। एडिसन्स डिजीज में क्या होता है, हाइपरकैलेमिक पैरालिसिस होता है। हेपेटाइटिस C वायरस जो होता है, ये RNA वायरस होता है विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फिर उसके बाद विच ड्रग अंडरगोज एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये किसका होता है, मॉर्फिन का होता है। दैट टर्म रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ ल्यूकोसाइट्स लाइनिंग अप अलोंग द एंडोथेलियल सरफेस ड्यूरिंग द इन्फ्लेमेशन। इसमें क्या होता है, मार्जिनेशन। मार्जिनेशन का क्या मतलब है, मार्जिन पे वो अलाइन हो गया, लाइन बना के
मार्जिन पे आ गया। क्रीसेंटेरिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो होता है पेराइटल सेल्स वाली होती है, जिसके अंदर जो है ना हमारे टाइप 2 जो होती है वो इसकी होती है। और मेम्ब्रेनस जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है उसके अंदर कौन सी टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी होती है आप लोगों ने बताना है। ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग डिजीज जो होती है, ये जो ट्रॉली वाला रिएक्शन होता है 6 घंटे के अंदर होता है। विच सेलुलर कंपोनेंट ऑफ द ब्लड डज अ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर इफेक्ट, ठीक है। ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है ये कहाँ पे, रेड ब्लड सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। विच ड्रग इज कॉमनली यूज फॉर लोअरिंग ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स को कौन कम करता है, ट्राइग्लिसराइड्स पे जेल लगा देता है, उनको बढ़ने नहीं देता, जेमी फेब्रोजिल होता है, जाम कर देता है, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्लड फ्लो टू नॉन एक्सरसाइजिंग मसल्स किसके जरिए से होता है, सिंपैथेटिक फाइबर्स के थ्रू। एट विच क्रेनियल लेवल इज द वेंटिलेटरी सपोर्ट टिपिकली नॉट नीडेड आफ्टर इंजरी, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा होता है, C6 का लेवल है, एट और बिलो C6 का लेवल है, जिसपे हमारी वेंटिलेटरी सपोर्ट इसके लेवल पे या इससे नीचे नहीं होती है। ये एक मुश्किल से सेल्स हैं, यूजुअली नहीं आ रहे होते, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पूछे हुए हैं वार्थन फिंकेल्डी जॉइंट सेल्स, ये मीजल्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। वो जो आपका रफी के अंदर टेबल बना हुआ है ना वायरसेस वाला, उसके अंदर भी ये मेंशन है, मीजल्स, वार्थन फिंकेल्डी जॉइंट सेल्स। इंक्रीज्ड वेस्कुलैरिटी किसका फीचर होता है जो कि डायग्नोस्टिक प्रोबेबिलिटी का सजेस्टिव होता है, हेमेंजियोमा। विच नर्व इनर्वेट्स द इंटरकॉस्टल मसल, इंटरकॉस्टल मसल्स हैं तो इंटरकॉस्टल नर्व्स होती हैं। नेक ऑफ द फीमर रिसीव्स ब्लड फ्रॉम विच आर्टरी, तो जो फीमर होता है उसके अराउंड कौन सा एनास्टोमोसिस बना रही होती है, मीडियल और लैटरल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरीज, और उसमें से भी जो मोस्ट कॉमनली इंजर्ड आर्टरी है वो मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी होती है। व्हाट इज द येलोइश कलर ऑब्जर्व्ड इन द लिवर बायोप्सी स्पेसिमेन इंडिकेटिंग ऑफ, तो लिवर के अंदर ये जो है ना ब्लू कलर का पिगमेंट होता है जो कि येलो स्टेन कर जाता होता है, चेंज हो जाता है, लाइपोफस्किन होता है। डिहाइड्रेशन रिजल्टिंग इन कंसंट्रेटेड यूरिन आफ्टर अ 10 किलोमीटर रेस इज मीडिएटेड बाय विच, तो इसमें एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है। व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पेशेंट विद द नी पेन एंड हैविंग द पेप्टिक अल्सर डिजीज, तो अगर गैस्ट्रिक फीचर्स भी हैं हम उसके अंदर एनसेड्स नहीं देते। गैस्ट्रिक अल्सर्स के साथ अगर हमारी नी पेन होती है तो उसके अंदर सेलेक्टिव कॉक्स2 इनहिबिटर्स देते हैं, सेलिकॉक्सिब्स देते हैं। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो होती है इसमें पी जो है ना उसको आपने याद रखना है, ऐनक का एक शीशा जो होता है ना उससे, तो विजुअल फील्ड इफेक्ट होते हैं, एक आंख जो है ना विजुअल लॉसेस होते हैं। पॉजिटिव स्वेट क्लोराइड टेस्ट आपके पास, और चाइल्डहुड रिकरेंट इन्फेक्शंस की जब बात आती है, स्वेट क्लोराइड टेस्ट किस में पॉजिटिव होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में। इंसुलिन हार्मोन का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ये जैक काइनेज पाथवे होता है, टायरोसिन काइनेज पाथवे जो होता है वो इसका सेकंड मैसेंजर सिस्टम होता है जिसके थ्रू इसका एक्शन होता है। तो ये 239 एमसीक्यूज हमारे मेडिसिन वाले अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए। अब हम सर्जरी के ऊपर विदाउट टेकिंग एनी पॉज चलते हैं, ठीक है। अपनी जो है ना थोड़ा सा स्टेमिना बढ़ाना है क्योंकि आई एम नॉट श्योर अबाउट माय इंटरनेट सिग्नल्स, दैट्स वाई आप लोगों के साथ ये थोड़ी सी ज्यादती हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आखिरी दिन है, 3-4 दिन रह गए हैं, वर्थ इट, ठीक है। तो बस इंशाल्लाह हम इसको 30 मिनट्स में एंड करते हैं, फिर आप लोग नमाज पढ़ लीजिएगा, होगा टाइम इंशाल्लाह असर का, डोंट वरी। व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियम लाइंस द कॉर्निया, कॉर्निया के अंदर कौन सी होती है, ये जो हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग्स होती हैं इनके अंदर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है, और उसके अंदर कौन सी होती है, नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होती है। नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होती है, पहला क्वेश्चन ही हिस्टोलॉजी का था। सेकंड हम आते हैं 30 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंट्स टू क्लिनिक विद द सिम्टम्स ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग डिसयूरिया फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी, ठीक है। नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग ऑर्गेनिज्म है, इसको हाईलाइट कर लें, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग ऑर्गेनिजम्स को एज अ पॉजिटिव एजेंट। लैक्टोज फर्मेंटिंग होता तो हम इकोलाई के बारे में सोचते, अब नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है, ठीक है। यूटीआई का इन्होंने कॉज पूछा हुआ है, तो इसके अंदर हमारा कौन सा आ रहा होता है, सूडोमोनास रेजिनोसा आ रहा होता है। फिर व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई, यूटीआई इकोलाई, राइमिंग वर्ड्स हैं, यूटीआई इकोलाई, इकोलाई यूटीआई। 65-year-old male presents with the lower urinary tract symptoms such as hesitancy, dribbling and frequency. Digital rectal examination reveals a stony hard mass, ठीक है। देखिए कोई स्टेटमेंट कुछ चेंज नहीं है, स्टोनी हार्ड मैस की प्रोस्टेट के साथ यूरिनरी सिम्टम्स के साथ आ रही है, तो प्रोस्टेट कैंसर हमारे पास इसका डायग्नोसिस होता है। व्हाट इज प्राइमरी लिम्फेटिक ड्रेनेज, तीन चीजें एक ही जगह से आ गई हैं आपकी सारी यूरोलॉजी से, तो उसमें क्या है,
लिम्फेटिक ड्रेनेज के अंदर आपके इंटरनल और एक्सटर्नल आइलियक लिम्फ नोड है, जिनमें से भी इंटरनल आइलियक मोर प्रिडोमिनेंट होते हैं. व्हाट इज मेजर ब्लड सप्लाई टू इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम? तो ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कौन सा, जो हार्ट के अंदर है, वहां पे कौन सी हमारी आर्टरी होती है, लाडा, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है. फॉलोइंग अ बायोप्सी प्रोसीजर ऑन हिज लेफ्ट एक्सटर्नल ईयर, अ 45-year-old male experiencing numbness and tingling sensations in his left earlobe and surrounding areas without pain or redness. जब भी ईयर लोब्यूल के अंदर नमनेस की बात आती है तो आपकी कौन सी नर्व आती है, ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व आ रही होती है. फिर ये जो पोस्ट्रोलेटरल वॉल एमआई है, इसके अंदर कौन सी होती है, कौन सी ऐसी आर्टरी होती है जो कि घूम के जा रही होती है. ठीक है, तो इसके अंदर ये है कि हमारी कोरोनरी आर्टरीज मेनली दो होती हैं. राइट कोरोनरी आर्टरी लेफ्ट होती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है, लेफ्ट की आगे से दो ब्रांचेस आती हैं, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग होती है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स होती है, और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स जो है ना वो लेटरल साइड से घूम के पीछे की तरफ जा रही होती है. तो पोस्ट्रोलेटरल एमआई की जब भी बात आती है उसमें लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है. बोर तो नहीं हो रहे, एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? ठीक है, सही पेस पे चल रही है कि नींद आ रही है, कि क्वेश्चंस वगैरह पूछूं आपसे, किस पेस में चल के, स्पीड में चल के कवर कराऊं? मुझे साथ साथ अपने फीडबैक्स भी दें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सुन रहे हैं. From which brachial arc or pouch does a defect leading to serous fluid oozing in front of sternocleidomastoid muscle? तो ये जो sternocleidomastoid muscle के front के ऊपर हमारी serous fluid opening है, ये कौन सी है, third brachial arc है. Which structure is commonly referred to as the pacemaker of the heart? SA node है. और अगर हमारी absent A wave होती है तो फिर कहाँ पे pacemaker होता है, AV node के अंदर होता है. In a research study, 500 individuals diagnosed with the coronary artery disease are compared with the 500 healthy individuals. What type of the study disease is being utilized in this research? तो जब हमने diseased और non diseased का combination करना है, एक के अंदर coronary heart disease है, एक healthy individuals हैं, तो ये कौन सी study है, case control study है. What type of the vitamin deficiency is typically associated with hypersegmented nuclei of the red blood cells? तो इसके अंदर हमारी folate deficiency होती है. Patient presents with the difficulty gripping objects and evident wasting of thenar muscles. तो thenar muscles की wasting की जब भी बात आती है उसमें मीडियन नर्व होती है जो हमारी lateral side of the hand को इनर्वेट करती है, और मीडियल साइड ऑफ द हैंड को कौन सी इनर्वेट कर रही होती है, जो मेजर स्मॉल मसल्स ऑफ द हैंड होते हैं उनको सप्लाई करती है. टोटल हाथ के 20 मसल होते हैं, उनमें से 15 मसल्स को कौन सी नर्व सप्लाई कर रही होती है, ये आप लोगों ने बताना है. इफ अ स्टैब इंजरी अकर्स ऑन द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट लाइकली टू अकर? तो इसके अंदर क्या होता है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में इंजरी होती है तो सेंसेशन लॉस हो जाती है ऑन द थिनार एमिनेंस. फिर 15-year-old, देखें ये वाली बात है याद रखने वाली कि इसमें फ्लेक्सर रेटिनेकुलम का जो डीप होता है उसमें हमारे पास कौन सी पास करती है, मीडियन नर्व पास करती है. फिर मीडियन नर्व की भी आगे से दो ब्रांचेस होती हैं, एक सुपरफिशियल होती है, एक डीप होती है. तो जो हमारे पास होती है इसकी डीप ब्रांच होती है वो मस्कुलर को सप्लाई कर रही है. अगर इंजरी सुपरफिशियल है तो फिर हमारे पास सबसे पहले कौन सी जाती है, सेंसेशन लॉस जो है वो सबसे पहले हमारा हो रहा होता है. सेकेंड ब्रेंकियल आर्क है इसके ऊपर, 9th का बी है. ठीक है, 9th का बी कर लें. ओके जी, उसके बाद हमारे पास आता है 15-year-old male presents with complaint of a short webbed neck and limited range of the motion in the cervical spine. X-ray imaging reveals fused cervical vertebrae. तो जो छोटी वाली cervical vertebrae हैं उनके ऊपर किसी ने क्लिप लगा दिया, क्लिपल फील सिंड्रोम आ गया है. ठीक है, विच स्ट्रक्चर इज पोजिशन सुपीरियर टू द फ्लेक्सर रेटिनेकुलम? तो फ्लेक्सर रेटिनेकुलम के डीप हमारी मीडियन नर्व पास करती है, इसके सुपरफिशियली अल्नर नर्व, अल्नर आर्टरी और पमेरस लॉन्गस का टेंडन पास कर रहा होता है. इंजरी टू विच स्पाइनल सेगमेंट इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्राइसेप्स पैरालिसिस? तो इसमें कौन सी होती है, C6 C7 की जो इंजरी होती है उसमें ट्राइसेप्स जो रिफ्लेक्स होता है उसकी ये रूट वैल्यू होती है. रिगार्डिंग द बाइसेप्स मसल, विच टाइप ऑफ द मसल फाइबर प्रीडोमिनेट्स? तो इसके अंदर कौन से होता है, फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं. फिर
Which spinal segments are most likely involved if a patient presents with the brisk knee and ankle joint reflexes but absent biceps reflex? तो biceps reflex की क्या रूट वैल्यू है C5 C6, ठीक है, आगे से पीछे चलेंगे, C5 C6 हमारी biceps है, C6 C7 हमारा triceps है. What is most likely reason for the stratified squamous epithelium observed on endocervical biopsy? तो वहां पे नॉर्मली ये प्रेजेंट नहीं होती, अगर प्रेजेंट हो तो किस चीज को इंडिकेट करती है, मेटाप्लेजिया को. What is most likely reason for a decrease in size observed after the removal of plaster from a fracture size? प्लास्टर लगा रहा है बड़े अरसे तक और फिर जब रिमूव किया तो बोन का साइज, जो हमारे मसल है उसका साइज डिक्रीज है, डिसयूज एट्रोफी हो जाती है, प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, प्रोटीन की डिग्रेडेशन इंक्रीज हो जाती है और हमारी जो एटीपी की प्रोडक्शन होती है वो डिक्रीज हो जाती है. Which statement is true about the left anterior descending artery supply? तो इसके बारे में कहते हैं कि लैड हमारी किसको सप्लाई करती है, एपेक्स ऑफ द हार्ट को. लैड की भी आगे से ब्रांच होती है इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर जो इसको सप्लाई कर रही होती है एपेक्स को. लैड को आपने प्रेफर करना है ओवर LCX. is greater than right coronary artery is greater than marginal artery. इस तरह की हमारी एपेक्स की सप्लाई की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सीक्वेंस आ रहा होता है. फिर 35-year-old female presents to her primary care physician with the complaints of fatigue, weakness and shortness of breath upon exertion. Upon further investigation, her laboratory test reveals microcytic hypochromic anemia. She reports heavy menstrual bleeding over the past few months, which nutritional deficiency is most likely responsible for her conduction. तो इसमें fatigue है, weakness है, SOB वाली चीजें हैं और साथ में microcytic हाइपोक्रोमिक एनीमिया है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है. नहीं, आपने ना जब अगर ऑप्शन के अंदर लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग है उसको प्रेफर करना है, ठीक है. ये मार्जिनल जो होती है ना ये राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच होती है और ये जो है ना सीक्वेंस के अंदर जो है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग से स्मॉलर ही होती है. क्योंकि इंफीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट जो होती है उसको सप्लाई राइट कोरोनरी आर्टरी की मार्जिनली कारी होती है एक्सेप्ट फॉर द एपेक्स. 45-year-old male presents to the clinic with the complaints of fatigue, weakness and pale skin. He reports a history of the vegan diet. vegan diet क्या, वेजिटेरियन डाइट है. वेजिटेरियन डाइट जब वो ले रहा है तो मीट नहीं ले रहा और साथ में उसके क्या फीचर्स हुए हैं, ग्लोसाइटस. ये ग्लोसाइटस और चिलोसिस वाले जो फीचर्स होते हैं ये किसके साथ होते हैं, विटामिन B12 डेफिशिएंसी के साथ और साथ में न्यूरोलॉजिकल फीचर्स भी दिए हुए हैं. तो ये और साथ में हाइपर सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स भी. ये तो सीधा सीधा पकड़ाया हुआ आपके हाथ में डायग्नोसिस, मैक्रोसिटिक एनीमिया विद हाइपर सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स. तो डायग्नोसिस क्या है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है. कपल इज प्लानिंग टू हैव चिल्ड्रन, द मदर इज अ कैरियर ऑफ थैलासीमिया माइनर. One of their children has been diagnosed with thalassemia major and requires regular transfusion. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है. जब ऑटोसोमल रिसेसिव के बारे में बात करते हैं ना तो उसके क्या चांसेस होते हैं, 1 in 4 होते हैं ऑफ द चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन. उसके उसमें जो 25% होंगे वो डिसीज्ड होंगे, 25% जो होंगे वो हेल्दी होंगे और बाकी 50% जो होंगे वो कैरियर होंगे. What is the appropriate test for mother with thalassemia trait who wants genetic testing done? तो इसके अंदर maternal HB electrophoresis करवाते हैं. फिर ये हमारे पास आ रही होती है, दो चीजें होती हैं, NMYC और CMYC होती है. ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना NMYC एम्प्लीफिकेशन न्यूरोब्लास्टोमा के अंदर होती है और CMYC जीन ट्रांसलोकेशन जो होती है वो बर्केट लिम्फोमा के अंदर होती है. ये दोनों चीजों को याद रखना है, NMYC CMYC. और अगेन मैं हमेशा ये मेंशन करती हूँ कि एग्जाम के अंदर जल्दी के अंदर कोई चीज़ नहीं करनी है. हम देखें यहाँ पे जो जिस तरह की मेरी प्रैक्टिस है करवाने की, तो हम लोग 2 घंटे के अंदर तकरीबन 400 MCQs करते हैं. घंटे के अंदर हम एक पेपर ख़त्म करते हैं, 200 MCQs करते हैं. वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा एडिक्वेट होता है, यानी आपके पास एक पेपर के लिए 2 घंटे होते हैं और फिर उसके बाद दरमियान में ब्रेक भी होती है और फिर अगले पेपर के लिए 2 घंटे अवेलेबल होते हैं. तो उसमें जल्दी करके बाहर आके भी आपने बैठना ही है, दरख्तों पौधों को देखना है, तो अंदर अपने पेपर के ऊपर आखिरी दफ़ा मेहनत लगा लेनी है. तो अच्छे तरीके से देख के देखना है कि MYC है तो उसके साथ N है या उसके साथ C है और उसके साथ एम्प्लीफिकेशन है कि जीन ट्रांसलोकेशन है. छोटी छोटी स्टेम के अंदर चेंजेस होती हैं, पेपर के अंदर ऑप्शंस के अंदर चेंजेस होती हैं. जैसे अभी हमने 1-2 MCQs के अंदर ऑप्शन चेंज भी किया है. क्लोजेस्ट पॉसिबल ऑप्शन को देखना है, अगर सही वाली ऑप्शन नहीं है तो देखना है कि उसके करीब तरीन कौन सी है, तो उसको प्रेफर करना है. व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ द डिक्रीज कार्डियक आउटपुट इन एन एथलीट? तो एथलीट के अंदर हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास होता है ना, इसके अंदर ऑप्शन देख लें कि
इसके अंदर एथलीट के अंदर स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होता है और हार्ट रेट जो होता है वो कम होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। व्हाट इज द लाइकली इवेंट दैट अकर्ड इन ओबीज मैन हु एक्सपीरियंसेस टाइटनेस इन हिज कॉलर एंड सडनली फॉल्स टू साइड अपॉन अ शार्प मूवमेंट ऑफ हिज हैंड। तो इसमें क्या होता है कि ये वो होता है ना, कैरोटिड साइनस जो होते हैं उनकी स्टिमुलेशन हो जाती होती है और जो है ना उनकी वजह से हमारे पास आ रहा होता है। इसमें ये ऑप्शन ठीक नहीं है, ये जो डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम और इंक्रीज हार्ट रेट है ये वाली नहीं है। एथलीट के अंदर इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम और डिक्रीज हार्ट रेट होता है। प्रोबेबली जो है ना कोई स्टेम अगेन उसके अंदर मसला हो सकता है, रिकॉल का मसला हो सकता है, ऑप्शंस के अंदर स्टेम के अंदर मसला मसाइल हो सकते हैं। फिर ये है कि ये आपका कैरोटिड साइनस वाला है, जब इनकी स्टिमुलेशन होती है, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होती है। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जब होती है तो उसकी वजह से आपका हार्ट रेट डिक्रीज करता है, आपकी वीनस कंप्लायंस जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। फिर उसके बाद है व्हेन डज द रेनिन सिक्रीशन इंक्रीजेस। रेनिन की सिक्रीशन कब इंक्रीज करती है? जब डिक्रीज स्ट्रेच होता है ऑन द एट्रियल मैकेनोरिसेप्टर्स। विच लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्ट्रॉन्गेस्ट? स्मॉल इंटेस्टाइन की कौन सी लेयर? आप लोगों के जेहन में आ रहा होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन है तो मसल की लेयर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। नहीं, यहाँ पे सब म्यूकोजा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। और इलास्टिक फाइबर सबसे ज्यादा कौन से रीजन के अंदर होते हैं, ये आप लोगों ने बताना है। विच नर्व प्रोवाइड्स द प्री गैंग्लियोनिक सप्लाई टू एड्रिनल ग्लैंड? तो इसके अंदर ग्रेटर थोरैसिक स्प्लैंक्निक नर्व होती है। क्लोजर ऑफ द माउथ इज प्राइमरीली डन बाय? तो इसके अंदर मीडियल टेरागॉइड होती है। जब हम एम बोलते हैं, जब मैडम आती हैं तो हम चुप हो जाते हैं, ठीक है, तो मीडियल टेरागॉइड होता है। और इसके अंदर भी आप अगर यहाँ पे ऑप्शन क्लोजर ऑफ द जॉ होता तो फिर आप कौन सी ऑप्शन को फेवर करते हैं, ये आप लोगों ने बताना है। क्लोजर ऑफ द जॉ के अंदर कौन सा मसल प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व होता है और ओपनिंग ऑफ द माउथ के अंदर कौन सा मसल इन्वॉल्व होता है? जब हम एल बोलते हैं तो हमारा मुंह खुल जाता है, ठीक है जी। 35-year-old man presents to emergency room with severe redness and swelling in his right hand. On examination, his hand is warm to touch, swollen and tender. He also has a high-grade fever. Laboratory investigations revealed elevated inflammatory marker. What is the likely mediator responsible for causing fever in this scenario? तो फीवर के लिए मार्कर कौन से वाला है? इंटरल्यूकिन 1 है। फिर उसके बाद सेक्सुअली एक्टिव फीमेल पेशेंट प्रेजेंट्स विद द सिम्टम्स ऑफ यूटीआई। विच ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग यूटीआई इन यंग सेक्सुअली एक्टिव फीमेल? ठीक है, यंग सेक्सुअली एक्टिव फीमेल है तो सेप्रोफिटिकस है हमारे पास। वेल डन। मेजिटर होता है क्लोजर ऑफ द जॉ के अंदर, ओपनिंग ऑफ द माउथ के अंदर लैटरल टेरागॉइड होता है। विच ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द यूटीआई? यूटीआई ई कोलाई, ठीक है, मेडिसिन में भी ये आया हुआ था, सर्जरी में भी यही आया हुआ है। 25-year-old फीमेल प्रेजेंट्स विद द सिम्टम्स ऑफ यूटीआई, यूरिन कल्चर शोज यूरिएज पॉजिटिविटी। यूरिएज पॉजिटिव कौन से वाला होता है हमारा? और साथ में चॉकलेट एगार पे इसकी ग्रोथ है, मैकोंकीज एगार पे इसकी ग्रोथ है। तो ये कौन सा यूटीआई का कॉज है? जब भी यूरिएज पॉजिटिव की बात आती है तो उसके अंदर प्रोटियस आता है हमारा, प्रोटियस मिराबिलस। इन एन एथलीट विद इन्फ्लेमेशन ऑफ द बिग टो, बिग टो की इन्फ्लेमेशन है तो उसके अंदर कौन सा ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड इन्वॉल्व है? यहाँ पे हमारा वर्टिकल ग्रुप होता है सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स का जो कि इन्वॉल्व है। और अगर इधर वर्ज ऑफ द एनेक्स होता या इधर जो है ना स्किन होता, हमारी वजाइना की स्किन होती या जो है ना कोई एक्सटर्नल जेनेटेलिया की स्किन की इन्वॉल्वमेंट होती, फिर कौन सा लिम्फ नोड का ग्रुप आ रहा होता? और अगर इधर ग्लैंड्स फिनस और कॉर्पोरा होता तो फिर कौन सा लिम्फ नोड्स का ग्रुप आ रहा होता? ये आप लोगों ने बताना है। सारे इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स के ग्रुप है, उन्हीं के सुपरफिशियल हैं, डीप हैं, और सुपरफिशियल के आगे से ग्रुप है मीडियल, लैटरल और वर्टिकल। What is the primary lymphatic drainage route for the lateral part of the foot? तो lateral part of the foot जो होता है popliteal lymph nodes में जा रहा होता है। What is the strongest ligament in the human body? इलियो। इलियो जो है ना, जो जिसने हमारी हिप जॉइंट की ओवर एक्सटेंशन को प्रिवेंट करना है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है हमारी बॉडी का। फिर उसके बाद आता है 55-year-old woman presents with the painless lump in her right breast. On examination, hard fixed mass is palpable in the upper outer quadrant, 3 centimeter irregular mass. ठीक है, याद रखिएगा जो हमारे पास 2 सेंटीमीटर से स्मॉलर लीजन होती है वो T1 होती है, जो 2 से ग्रेटर होती है और 5 सेंटीमीटर से स्मॉलर होती है वो कौन सी होती है? T2
उसकी जो है ना स्टेजिंग में आ रही होती है। यहाँ पे इन्होंने क्या बताया हुआ है कि उसके कोई एक्सिलरी लिम्फ नोड्स पैल्पेबल नहीं है, यानी कि नोड्स भी हमारे जीरो हो गए। और दूसरा क्या है कि बायोप्सी कंफर्म करिए इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा को, उसका कोई डिस्टेंट स्प्रेड नहीं बताया हुआ, लोकल इन्वेजन है। तो ये हमारे पास कौन सा होगा, T2N0 M0 इसकी स्टेज जो है वो आएगी। और स्टेजिंग क्लिनिकल होती है, ग्रेडिंग जो होती है वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट का काम होता है। इंफीरियर टू हिप जॉइंट लाइज विद स्ट्रक्चर ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस जो है ये इंफीरियर टू हिप जॉइंट होता है। फिर उसके बाद आता है 12 ईयर बॉय प्रेजेंट्स विद द हिस्ट्री ऑफ फटीग पैलर एंड जॉन्डिस, फिजिकल एग्जामिनेशन रिवील्स स्प्लीनोमेगाली, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन शोज इंक्रीज्ड मीन कार्पस्कुलर हेमाटोग्लोबिन हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, एमएचसी इंक्रीज्ड है उसका, रेड ब्लड सेल काउंट डिक्रीज्ड है, और स्फीरोसाइट्स हैं। जब स्फीरोसाइट्स होते हैं, इसी का सेम एमसीक्यू मेडिसिन वालों में आया हुआ था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस के अंदर कौन सा हमारा जो है ना डिफेक्टिव प्रोटीन होती है, तो वो स्पेक्ट्रिन होती है। और जब इधर बात आई है तो इसके अंदर रेड ब्लड सेल साइटोस्केलेटन जो होती है उसका डिफेक्ट है मोर प्रेफरेबल टू रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ठीक है, अगर साइटोस्केलेटन आ गया आपने उसको प्रेफर करना है ओवर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। फिर उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ थेरेपी इन्वॉल्व्स लर्निंग एंड अडॉप्टिंग बिहेवियर्स फ्रॉम अदर। ये जो हमारी इंटरपर्सनल लर्निंग होती है, एक दूसरे से हम बात करते हैं, हम चीज़ों को सीखते हैं, तो इंटरपर्सनल होती है बिटवीन डिफरेंट पर्सन्स। टेरियन वाली बात आती है, टेरियन क्या होता है, ये वीकेस्ट पार्ट होता है हमारी टेम्पोरल बोन का। ठीक है, और इसके अंदर कौन सी हमारी आर्टरी इन्वॉल्व होती है जिसका रप्चर होता है, माशाल्लाह माशाल्लाह MMA से याद रखना, मिडल मेनिंजियल आर्टरी इन्वॉल्व होती है जो कि हमारी एपिड्यूरल हिमाटोमा के अंदर भी इन्वॉल्व होती है। व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ द ब्रेन एब्सेस फॉर्मेशन, तो इसके अंदर हिमाटोजेनस स्प्रेड होता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिसेक्शन ऑफ द फेरेनिक नर्व नियर इट्स ओरिजिन, तो ये हम किससे, SMS के निमोनिक से हम लोगों ने इसको याद रखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में कौन सा प्रेफरेबल है, लॉस ऑफ इनर्वेशन ऑफ द सेंट्रल टेंडन है हमारे पास। एट व्हाट वर्टिब्रल लेवल डज द इंफीरियर वेना कैवा फॉर्म, तो ये L5 के लेवल पे बन रहा होता है। विच नर्व इज इन्वॉल्व इन एओर्टिक एन्यूरिज्म विद हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, जब भी हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस की बात आती है तो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है। मैं आपको ग्रुप में सेंड कर देती हूँ SMS वाला। ठीक है, विच क्रोनिक प्रॉब्लम इज एन एस्ट्रोनॉट एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉन्ग टाइम इन स्पेस, तो उसके अंदर डिक्रीज्ड बोन मास होता है। इन एक्रोमेगाली विच टाइप ऑफ द पिट्यूटरी सेल्स आर प्राइमरीली इन्वॉल्व्ड इन, तो ये जो हमारे प्रोलैक्टिन होता है और जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं दोनों जो है ये पिंक कलर के होते हैं। प्रोलैक्टिन पिंक कलर का है, ग्रोथ हार्मोन पिंक कलर का है। कौन से सेल से स्टेन हो रहे होते हैं, कौन सा स्टेन होता है, यहाँ पर एसिडोफिलिक स्टेन होते हैं जो कि हमारे पास यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, ये निमोनिक अभी भी मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि टाइम हमारा शॉर्ट है और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग ना नमाज पढ़ लें इसके बाद। फिर उसके बाद है थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स आर प्राइमरीली लोकेटेड एट विच लेवल, तो ये न्यूक्लियस के अंदर हमारे लोकेटेड होते हैं। फिर उसके बाद आता है A 45-year-old woman presents to emergency room complaining of the frequent episodes of the dizziness, sweating and confusion. She reports that these symptoms usually occur a few hours after eating and are relieved by ingesting sugary foods. On physical examination, she appears pale and diaphoretic. Laboratory investigation reveals low blood glucose level during this episodes. ठीक है, आप लोगों ने ना कोई भी सिनेरियो देख के परेशान नहीं होना, उसको पूरा पूरा रीड करना है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा, फिजिकल एग्जामिनेशन में मिल जाएगा, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में मिल जाएगा। नहीं कुछ मिलता, उसकी आखिरी वाली स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ना है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, अच्छा किसी डिजीज कंडीशन के बारे में पूछा हुआ है। और क्या क्या चीजें हमारे पास बताई हुई हैं जो इसका करेक्टरिस्टिक सिम्टम है जिसको हाईलाइट करना है कि उसको सिम्टम्स कब अपेयर होते हैं, जब वो खाना खाता है और जैसे ही वो शुगरी फूड्स खाता है तो सिम्टम्स जो होते हैं उसके रिलीव हो जाते हैं, क्यों है, और उसके बाद वो पेल और डायाफोरेटिक हो जाता है, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, सारे टाइम में लो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ये हमारे पास एक मार्कर होता है। डायबिटीज है, अगर अगर कुछ समझ नहीं आ रहा फिर एक्सक्लूशन की तरफ चले जाएं। ठीक है, डायबिटीज है तो उसमें तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा, हाइपोपिट्यूटरिज्म है उसके अंदर और तरह के सिम्टम्स आ रहे होते हैं, तो ये प्रोबेबली इंसुलिनोमा वाले फीचर्स जो हैं वो यहाँ पे आ रहे होते हैं क्योंकि हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स की इन्होंने बात की हुई है, पेल और डायाफोरेसिस होने की डेवलप बात की है। फिर स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर स्टोन की फॉर्मेशन जो होती है किसके अंदर होती है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन होती है। फिर उसके बाद हमारे पास मजीद क्या होता है,
विच नर्व सप्लाइज द लेटरल रेक्टस मसल। ठीक है जी, इसके अंदर आप लोगों ने याद रखना है ये जो हमारे एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं इनमें दो ही मसल हैं जिनकी जो है ना LR6 और SO4 होते हैं, उनके अलावा बाकी जो सारे मसल्स होते हैं वो थर्ड क्रेनियल नर्व जो होती है, ऑकुलोमोटर नर्व जो होती है, उससे उनकी उनकी इनर्वेशन हो रही होती है। बिल्कुल, लेटरल रेक्टस है, 6 है, एब्ड्यूसेंस है हमारी। विच वेन्स कैरीज इन्फेक्शन फ्रॉम फेस इनटू कैवर्नस साइनस। देखें, एक तरह का पैटर्न है CPSP का, एक तरह के उसके फेवरेट क्वेश्चंस हैं और वो सारी जगह पे, बाकी जगह पे जो है ना आप पूछ रहे हैं, चाहे सर्जरी का पेपर है चाहे मेडिसिन का पेपर है, पेपर 1 तो आपका मिलता जुलता ही है और जो है ना सेम तरह के MCQs हैं। जैसे उन्होंने यहाँ पे भी पूछा हुआ था मेडिसिन के अंदर कि आपकी जो नोज होती है उसकी वीनस ड्रेनेज कहाँ पे हो रही होती है, और यहाँ पे भी इन्होंने पूछा हुआ है कि कौन सी इन्फेक्शन कैरी कर रही होती है, तो ये सुपीरियर ऑप्थेलमिक वेन होती है। नाक हम अपना ऊंचा रखते हैं, नाक के ऊपर साइड पे आंखें होती हैं, वहां पे हमारी कौन सी होती है, सुपीरियर ऑप्थेलमिक वेन होती है जो कैवर्नस साइनस के अंदर ड्रेन करती है, और इसी की वजह से अगर कोई फ्रंकल बन जाता है तो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो जाती होती है। नाक हम हमेशा अपना ऊंचा रखते हैं। 45-year-old वुमन प्रेजेंट्स विद द पेन एंड स्वेलिंग इन हर एयर लोब। ठीक है, एयर लोब्यूल की जब स्वेलिंग आती है, पेन आती है, नमनेस आती है, तो इसके अंदर ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व प्रेफरेबल है। फिर विच विजुअल फील्ड डिफेक्ट वुड बी ऑब्जर्व्ड इन अ पेशेंट विद लीजन इन राइट ऑप्टिक ट्रैक। राइट ऑप्टिक ट्रैक है तो लेफ्ट होमोनिमस हेमनोपिया होता है। होमोनिमस हेमनोपिया होने का क्या मतलब है कि जो अगर हमारा राइट ऑप्टिक ट्रैक है तो फील्ड अगर हम देखें ना, विजुअल फील्ड को अगर हम देखें, वेल डन, ये हमारा डेंजर एरिया ऑफ फेस होता है। विजुअल फील्ड की अगर हम बात करें ना तो सेम साइड की नेजल विजुअल फील्ड लॉस होती है और ऑपोजिट साइड की टेम्पोरल होती है। फाइबर्स की बात नहीं हुई, फाइबर्स नेजल वाले क्रॉस करते हैं, विजुअल फील्ड में नेजल इप्सिलेटरल है, टेम्पोरल ऑपोजिट है। 45-year-old woman presents with the progressive loss of the peripheral vision in both eyes. She also complains of the head aches and hormonal imbalances. ठीक है जी, जब ये वाली चीजें हो रही हैं और साथ में हमें बायोटेम्पोरल हेमेनोपिया मिल रहा है, तो बायोटेम्पोरल हेमेनोपिया में पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है, पिट्यूटरी एडिनोमा है, जिसने सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑप्टिक याज्मा को कंप्रेस कर दिया और उसकी वजह से बायोटेम्पोरल हेमेनोपिया वाले फीचर्स हैं। 30-year-old woman presents with the episodes of the visual disturbances, weakness in her limbs and difficulty with the coordination over the past few months. She reports experiencing occasional numbness and tingling sensation in her arms and legs. Upon neurological examination, you notice evidence of the optic neuritis and signs of the upper and lower motor neuron lesion. ठीक है, मल्टीपल जगह पे आपको लेजन है और इसका एक सेंट्रल वर्ड क्या है, इसका की पॉइंट क्या है कि ये जो आपको कई दफा पूरा ऐसा होता है सिनेरियो जिसमें आपका कोई सर पैर नहीं पकड़ा जा रहा, लेकिन एक पॉइंट होता है जो कि हिंट होता है। जैसे यहाँ पे MRI ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड रिवील्स मल्टीपल लीजन्स विद डीमाइलिनेशन। जब मल्टीपल लीजन्स विद द डीमाइलिनेशन की बात होती है तो ये माइलिन शीथ के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज MS में बनती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर बनती हैं। फिर 32-year-old woman presents with the complaints of progressive weakness in her legs, intermittent blurred vision and tingling sensation in her hands and feet over the past few months. Neurological examination reveals bilateral optic neuritis, weakness in lower extremities, exaggerated reflexes. MRI of brain shows multiple lesion in white matter. जब white matter की lesions की बात आई है, clinical जो है ना सिनेरियो हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, कौन से सेल्स इफेक्टेड होते हैं, CNS के अंदर माइलिनेशन कौन कॉज करते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट कॉज करते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ऑसिफिकेशन ऑफ द ह्यूमरस, सबसे लास्ट में कौन सा पेयर होता है, लास्ट टू पेयर लेटरल एपिकोंडाइल। L से लास्ट होता है, L से लेटरल एपिकोंडाइल होता है। सबसे आखिर में किसकी सेकेंडरी ऑसिफिकेशन होती है या सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन सबसे लास्ट में किस पे पेयर होता है, लेटरल एपिकोंडाइल में। फिर उसके बाद विच हार्मोन एक्ट्स थ्रू फॉस्फोलाइपेज C, तो इसके अंदर ऑक्सीटोसिन होता है। फिर हीमोलिटिक डिजीज ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी, मल्टीपल टाइम्स मैंने ये बताया हुआ कि जो RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलस होती है, इसके अंदर ग्रेविडिटी के अंदर कौन सी हमारी ऑटो एंटीबॉडी रेज्ड होती है, IgG होती है। फिर ऑन JVP द A वेव करस्पॉन्ड्स टू, तो A वेव किसको रिप्रेजेंट करती है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को, और ECG क्या होती है, ये इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, और इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो मैकेनिकल से पहले आती है। तो अगर हमारी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है यानी मैकेनिकल एक्टिविटी है तो वो P वेव के बाद आएगी ना, क्योंकि P वेव तो इलेक्ट्रिकल को शो कर रहा है और हम मैकेनिकल की बात कर रहे हैं, तो PR सेगमेंट के अंदर आती है। सेगमेंट किस चीज को शो कर रहा होता है, इसका भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट होगा। सेगमेंट आइसोइलेक्ट्रिक को शो करता है और इंटरवल के अंदर वेव भी आ रही होती है। फिर इन ECG डिस्प्लेइंग 2P वेव फॉलोड बाय 1 QRS। ठीक है, जब हमारी मिस्ड QRS कॉम्प्लेक्सेस हैं, मिस्ड बीट्स हैं, तो इसके अंदर कंडक्शन एबनॉर्मेलिटी कहाँ पे है,
हमारी है तो एवी नोड की, लेकिन यहाँ पे पेस मेकर कहाँ पे लोकेटेड है, एसए नोड के अंदर है। क्लास्प नाइफ रिजिडिटी जो होती है ये किसके अंदर होती है, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक के अंदर होती है, ईपीएस के अंदर होती है ना। पेशेंट प्रेजेंटिंग विद द फेशियल एडिमा, पफी आइज एंड कॉन्शियसनेस फॉलोइंग अ ट्रोमैटिक मैक्सिलरी इंसाइजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी होती है, सुपीरियर ऑफ्थैलेमिक वेन होती है। वही वाली जगह इन्होंने बताई हुई है कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन कहाँ पे होगा, तो ये जो डेंजर एरिया ऑफ द फेस या डेंजर ट्रायंगल ऑफ द फेस है उसके अंदर होता है। इसमें कौन सा होता है, नोज होता है, अपर जॉ होता है, जो हमारा मैक्सिलरी एरिया होता है वहां पे होता है। फिर ये जो हमारा एल्डोस्टेरॉन का एंटागोनिस्ट होता है जिसका डिस्टल ट्यूब्यूल्स के ऊपर एक्शन होता है, ये कौन सी हमारी डायोरेटिक होती है, स्पाइरोनोलेक्टोन होती है, जो कि एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट होती है। फिर अगर हमारे पास हिप पेन होती है फॉलोइंग ट्रॉमा, टेंडरनेस ओवर हिप जॉइंट है, लिमिटेड रेंज ऑफ द मूवमेंट है, ठीक है, लिगामेंटम टीरीज कैपिटस को जो है ना वो डैमेज हो गया, विच नर्व इज मोस्ट लाइकली इफेक्टेड इन दिस सिनेरियो, तो इसमें हमारे पास कौन सी होती है, हिप जॉइंट वाली है और ऑब्चरेटर नर्व है जो कि अपर मीडियल पार्ट ऑफ थाई को सप्लाई कर रही होती है। ये लिगामेंटम टीरीज कैपिटस जो होता है ये किसका रेमिनेंट होता है हमारे पास, तीर की तरह सीधी सी जो हमारी होती है। एक ये इसके अंदर हिंट है कि ये हमारे जो है ना एक एम्ब्रियोनल और फीटल स्ट्रक्चर जो है उसका रेमिनेंट होता है, लेकिन किसका होता है ये आप लोगों ने बताना है। फिर 45-year-old पेशेंट प्रेजेंट्स टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद एक्यूट रिस्ट पेन फॉलोइंग अ फॉल ऑन टू एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड, और उसके बाद फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस विद एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो फॉल ऑन द आउटस्ट्रेच्ड हैंड है इसमें हमारे दो फ्रैक्चर्स आते हैं, कोलीज फ्रैक्चर आता है और स्मिथ्स फ्रैक्चर होता है। जब हमारे डिस्टल फ्रेगमेंट जो है उसकी एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट होती है इसमें स्मिथ आता है, और जब डॉर्सल डिस्प्लेसमेंट होती है उसमें कॉलीज आता है, और गलीजीज जो है इसमें भी डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस जो होता है उसका फ्रैक्चर होता है, लेकिन इसके अंदर जो अल्ना होता है ना उसके प्रॉक्सिमल एंड की डिस्लोकेशन होती है। ठीक है, गलेजीज में। हाँ जी, किसी को नहीं पता लिगामेंटम टीरीज किसका है रेमिनेंट? फ्लो में मेरे बोलने की समझ आ रही है कि स्पीड बहुत ही ज्यादा है। 7-year-old boy presents to clinic with a rash on his lower extremities, abdominal pain and joint swelling. His mother reports that he has a recent upper respiratory tract infection palpable. अच्छा, ये जब आपका परपरा जो है ना ये आपके प्रेजेंट होता है बटक्स वाले रीजन के अंदर, आपकी लोअर लेग्स के अंदर होता है, तो फिर उसके अंदर जो है हमारे पास कौन से वाला डायग्नोसिस होता है, HSP होता है, हिनोश शॉनलेन परपरा होता है, और किसी अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बाद ये हमारा जो है ना रैश बन रहा होता है हमारी बटक्स में और हमारी लोअर लिम्ब में। स्मिथ्स फ्रैक्चर था जिसमें एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट होती है, कोलीज होता है जिसमें पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। गलीजीज जो होता है ये डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस का फ्रैक्चर होता है जिसमें अल्ना दो फ्रैक्चर्स होते हैं, हमारा गलीजीज और मोन्टेगिया फ्रैक्चर होता है। ये दोनों जो है ना हमारे किसके होते हैं, इनके अंदर ना ये जो हमारी फोर आर्म की दोनों बोन्स होती हैं रेडियस और अल्ना, इनकी बातें होती हैं। गलेजी को एस से जेड से याद रखना है कि इसके अंदर डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस का फ्रैक्चर होता है और अल्ना की डिस्लोकेशन होती है। वो एक आपके पास पिक्चर बनी हुई होती है मगर की, मगर जो होता है मग करता है आके, यानी आपके माउथ को कवर कर लेता है और आपको जो है ना उठा के ले जाता है। वो एक बंदे की वो आप लोगों को पिक्चर आप लोगों ने देखी हुई है, ठीक है, उसके साथ कोरिलेट करना आसान हो जाता है। मोन्टेगिया के अंदर अल्नर बोन का फ्रैक्चर होता है, ठीक है, और जो रेडियस होता है उसकी डिस्लोकेशन होती है। गलेजी के अंदर डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस का फ्रैक्चर होता है, अल्ना की डिस्लोकेशन होती है। ये इस तरह से होते हैं कि एक बोन का फ्रैक्चर होता है दूसरे की डिस्लोकेशन होती है, ठीक है। स्मिथ का हमने कहा था इसमें हैं दोनों ये डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस के फ्रैक्चर, ये कोलीज और स्मिथ वाले, लेकिन इसमें डिपेंड करता है कि कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होती है। अगर तो एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट होती है तो स्मिथ, अगर पोस्टीरियर होती है तो कोलीज। हमने सारे फ्रैक्चर्स रिवाइज कर लिए हैं। HSP के साथ हमने ये देखा है कि अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक के बाद आपका अगर रैश आ रहा है आपके इसके अंदर ना बटक्स के अंदर और लेग वाले रीजन के अंदर, तो HSP है। HSP के अंदर कौन सी टाइप ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी होती है, शार्प के निमोनिक से अगर हम याद रखें तो, और शार्प हमने कौन सी टाइप ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर पढ़ा था।
फिर उसके बाद आता है चाइल्ड हु हैड एन एपिसोड ऑफ इन्फ्लुएंजा निमोनिया प्रेजेंट्स विद कफ प्रोड्यूसिंग थिक येलो म्यूकॉइड स्पुटम। तो ये येलो स्पुटम किस में होता है? स्टाफ ऑरियस में। लीजन लोकेटेड ऑन द डायाफाइसिस ऑफ द बोन। एविंग सार्कोमा, जियोमेड के निमोनिक से याद रखना है। एविंग सार्कोमा है तो डायाफाइसिस है। आप लोगों ने ही बताया था कि जो हमारा ऑस्टियोसार्कोमा होता है इसमें मेटाफाइसिस का होता है इन्वॉल्वमेंट। इन एन एस्थमा पेशेंट्स तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारा लाइकली फाइंडिंग क्या होनी चाहिए? मेरे तो ख्याल में इसमें इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। व्हाट डू यू पीपल से? क्या कहते हो आप लोग? क्योंकि ये एक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, इसके अंदर एक्सपायरेशन प्रोलॉन्ग होती है, तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन होती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होती है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होना चाहिए। हाँ जी, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। वेल डन। 75 का ऑप्शन बी होना चाहिए। Where is the maximum amount of the blood found within the circulatory system? तो मेन रिजर्वियर कहाँ पे होता है? वेन्स। वेन्स के अंदर मैक्सिमम होता है। Which artery supplies blood to major erectile body in both male and female anatomy? तो इसमें dorsal artery of the penis और clitoris आ रही होती है। What is the anatomical location of the apex of the heart? Apex of the heart mitral वाले लेवल पे होती है, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर होती है। लेफ्ट टू स्टर्नल बॉर्डर 8 to 9 सेंटीमीटर लेफ्ट टू स्टर्नल बॉर्डर इन द मिड क्लेविकुलर लाइन। अच्छा, कैल्सिटोनिन कौन प्रोड्यूस करता है? थायराइड के जो पैराफॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं, सी शेप सेल्स, वो प्रोड्यूस होते हैं। कौन सा हमारा ट्यूमर होता है जिसके अंदर जो है ना कैल्सिटोनिन के लेवल जो होते हैं वो रेज्ड होते हैं, और कैल्सिटोनिन किसका ट्यूमर मार्कर होता है ये आप लोगों ने बताना है। लेकिन ये मोस्ट कॉमनली ये जो हमारी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग पैथोलॉजीज होती हैं ना, इनके अंदर प्रीडोमिनेंट जो डिफेक्ट होता है वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। यू कैन चेक आउट फ्रॉम एनी सार्स, इसके बारे में तो मैं बहुत श्योर हूँ। 80 जो है डिक्रीज्ड कैल्शियम, इंक्रीज फॉस्फेट एंड इंक्रीज्ड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट फॉर्मेशन इन रिस्पॉन्स टू पैराथायरॉयड हार्मोन आर कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग इन विच कंडीशन? तो ये हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हमारे पास आ रहा होता है। ठीक है जी, बिल्कुल एक्सेलेंट। मेडलरी थायराइड कार्सिनोमा के अंदर हमारा रेज्ड होता है कैल्सिटोनिन। क्लाइटोरिस डेवलप्स फ्रॉम विच एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर? तो ये टुबरकल से क्लाइटोरियस डेवलप होता है, टुबरकल से क्लाइटोरिस डेवलप होता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारा 35-year-old individual presents for routine blood work, hepatitis B serology. Result shows negative hepatitis B surface antigen, positive hepatitis B anti-hepatitis B core antibodies. ठीक है, positive anti-hepatitis B surface antibodies. अब उसमें surface भी positive हैं, core antibodies जो हैं वो भी positive हैं। किस चीज़ को indicate करता है? जो previous exposure था उससे उसकी recovery को indicate करता है। फिर विच स्ट्रक्चर सर्व एज ए नेचुरल पेसमेकर? पेसमेकर के हवाले से देख लें, यहाँ पे दूसरा है, ठीक है, और हमारे पास जो है ना वहाँ पे जो था MCQ मेडिसिन एंड अलाइड वाले केसेस के अंदर, उधर ये जो था एक और भी ऐसे नोड वाला था MCQ, तो यहाँ पे सेकंड टाइम स्टेटमेंट चेंज होके ये आया हुआ है कि नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट कौन सा होता है। एक इन्होंने आपसे हार्ट ब्लॉक वाला सिनेरियो पूछा हुआ था जिसमें इन्होंने आपको कहा था ऐसे नोड होता है। फिर उसके बाद आता है 45-year-old women presents with the persistent cough, shortness of breath and fatigue. Chest X-ray reveals bilateral hilar lymphadenopathy and diffuse reticulonodular opacities in the lung field. Biopsy of affected tissue shows non-caseating. Non-caseating granulomas कहाँ पे होते हैं? sarcoidosis के अंदर होते हैं। 85 में क्या होता है? Which type of radiation is commonly used for sterilization of the needle syringes? इनके लिए gamma radiations use हो रही होती हैं। Which vasculitis is commonly present in smokers? स्मोकर्स के अंदर कौन सी होती है? बर्जर्स डिजीज होती है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड के बारे में पूछा हुआ होता है, तो ये किस तरह से होता है? 60-40-20 के रूल से याद रखना है। 70 kg है, उसके अंदर 60% जो होता है वो टोटल बॉडी वाटर होता है, ठीक है, वो 42 लीटर्स होता है। उसके अंदर से इंट्रासेलुलर मेरे पास हमेशा अपने पास बंदा ज्यादा चीज रखता है, तो 2/3 जो होता है उसमें से वो इंट्रासेलुलर में होता है, और वो कितना होता है? 28 लीटर्स होता है। पीछे बचा 14 लीटर्स वो एक्स्ट्रा सेलुलर में चला जाता है, और उसमें से भी आई वाले के पास ज्यादा आना
आना है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर 10.5 लीटर्स होता है, जिसको 11 लीटर्स उसका क्लोजेस्ट पॉसिबल ऑप्शन आ रहा होता है, और 3.5 लीटर्स जो होता है वो हमारे प्लाज्मा में होता है। फिर उसके बाद आता है पेशेंट प्रेजेंट्स विद द सिवियर डायरिया विच इन्फ्यूजन वुड बी गिवन टू इंक्रीज द ईसीएफ, डिक्रीज आईसीएफ फ्लूइड एंड कॉज प्लाज्मा एक्सपेंशन आफ्टर ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम। 1 लीटर ऑफ 3% NaCl सोल्यूशन हमने देना है। डायरिया के अंदर नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन है, और वो कौन से वाला है, हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। हाइपरटोनिक सलाइन हम देते हैं, जिसकी वजह से ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा हो जाती है, वाटर विल मूव आउट ऑफ सेल्स टू ईसीएफ, सो ईसीएफ का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और आईसीएफ का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। ये जो हमारी अर्ब्स पाल्सी होती है, इसके अंदर क्या होता है कि अपर ट्रंक का पैरालिसिस होता है। ये जो हैंड होता है हमारा एडक्टेड और मीडियली रोटेटेड होता है। इसके अंदर कौन सी होती है, डेल्टॉइड और बाइसेप्स ब्रेकाए जो होते हैं उनका पैरालिसिस आ रहा होता है। विच सब्सटेंस एग्जिबिट द हायर रीनल क्लियरेंस अमंग द फॉलोइंग, तो वही उसी की रीनल क्लियरेंस ज्यादा होती है जो प्लाज्मा फ्लो को मेजर करने के लिए यूज होता है, तो ये पैरामाइनो हिप्यूरिक एसिड होता है। एट विच पॉइंट अलोंग द रिब इज अ फ्रैक्चर मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व, तो ये एंगल जो होता है ना एंटीरियर टू द एंगल, वहां पे फ्रैक्चर सबसे ज्यादा होता है। ड्यूरिंग पेल्विक सर्जरीज नियर द पेल्विक ब्रिम, CUPOOI के निमोनिक से हमने याद रखा हुआ है, पेल्विक ब्रिम के ऊपर ओवेरियन आर्टरी सबसे ज्यादा डैमेज होती हैं। इंसिडेंस किस चीज को बताता है, ये जो न्यू केसेस रिपोर्ट होते हैं, प्रेवलेंस के अंदर ओल्ड और न्यू दोनों केसेस आ जाते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ अ डिजीज दैट अकर इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वेयर डू द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म मीट एट द कॉर्डल एंड, तो इसमें क्लोएकल मेम्ब्रेन होती है। 25-year-old woman presents to the emergency department with the history of penicillin allergy. She received a dose of amoxicillin for a suspected bacterial infection. Shortly after administration she develops facial swelling, difficulty breathing and a rash on her arms। ठीक है, ये सारा कुछ किसकी वजह से हुआ है, पेनिसिलिन की एलर्जी की वजह से। कौन सा ट्रीटमेंट देना है, IM एड्रीनालिन, IM एपिनेफ्रिन देना है। इन कीमोथेरेपी वेयर डज द ट्यूमर साइज रिड्यूस, तो कीमोथेरेपी के बाद अपॉप्टोसिस के जरिए से होता है, सेम MCQ मेडिसिन में भी था। 4-year-old boy presents to the pediatric clinic with a history of the frequent fractures since infancy. Physical examination reveals blue sclera. Blue sclera जब भी आता है frequent fractures की history होती है, family history होती है, bowing of the long bones होती है, ALP के levels जो होते हैं और कैल्शियम फॉस्फोरस के वो नॉर्मल है। क्या डायग्नोसिस है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट होता है। ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन द प्लाज्मा एट अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 45 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, तो ये 2.7% है। व्हाट इज द प्राइमरी लिम्फेटिक ड्रेनेज पाथवे फॉर द फंडस ऑफ द स्टमक, तो स्टमक के जो होते हैं ये आर्टरीज को फॉलो कर रहे होते हैं, सीलिएक लिम्फ नोड्स के अंदर होते हैं। टिप ऑफ द टंग में कौन से होते हैं, सबमेंटल होते हैं। पिन वर्म्स हमारे कौन से होते हैं, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस होते हैं। ये किसके थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, इंजेक्शन ऑफ द एग्स के थ्रू होते हैं। न्यूरोवेस्कुलर बंडल इन द चेस्ट वॉल लाइज बिटवीन विच मसल लेयर, तो ये कहाँ पे होता है, न्यूरोमस्कुलर बंडल जो इनर और इनर मोस्ट लेयर होती है उसके दरमियान में। फिर 28-year-old female presents with a 3-week history of the worsening headache, fever and confusion. She also experiences nausea, vomiting and neck stiffness. Blood test shows lymphocytosis while CSF analysis reveals elevated protein and predominance of the lymphocytes. ये सारे किसके फीचर्स हैं, एक तो 3-week history है हमारे पास, ठीक है, उसके बाद जो है confusion वाले फीचर्स भी हैं, फिर हमारा lymphocyte count जो है वो raised है, ठीक है, प्रोटीन्स भी हमारे elevated हैं, और basal meningeal enhancement, ये वाला जो फीचर है TBM के साथ एसोसिएटेड होता है। फिर 15-year-old मेल प्रेजेंट्स विद द क्रोनिक साइनोसाइटिस, ब्रोंकिक्टेसिस और इनफर्टिलिटी, ठीक है, ये हमारा कार्टेजनर सिंड्रोम है जो इसी सिनेरियो से ही पता चल रहा है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सीलिया के डिफेक्ट है। नीचे आपको एक लाइन नजर आ रही है, एडिशनल जेनेटिक टेस्टिंग कंफर्म्स अ म्यूटेशन इन द डायनिन जीन, ठीक है, ये सीलिया के वो जो होते हैं ना प्रोटीन्स, डायनिन प्रोटीन्स होते हैं, उनके अंदर डिफेक्ट है। और सीलरी डिफेक्ट के ऊपर जब आपको साइनोसाइटिस के फीचर्स मिल रहे हैं, रिस्पिरेटरी ट्रैक जो है उनके इन्फेक्शंस के फीचर्स मिल रहे हैं, साथ में आपको इनफर्टिलिटी मिल रही है, तो ये किस चीज का है, इसके अंदर क्या होता है कि हाइपोगोनेडिज्म अलोंग विद एनऑस्मिया वाले फीचर्स आ रहे होते हैं। यानी आपकी सेंस ऑफ स्मेल, आपके रेस्पिरेशन, आपके वो सारी चीजें भी हैं, और साथ में आपके रिप्रोडक्टिव फंक्शंस जो हैं वो भी डिफेक्टिव हैं। और इनफर्टिलिटी जो है वो किस वजह से है, क्योंकि ये हमारा वो होता है ना
क्या इसको कहते हैं, स्पर्म्स के अंदर जो उनकी मोटिलिटी होती है उसको भी मेंटेन कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर भी वही फ्लैजुलर मोशन हो रही होती है, और ये डाइनिन प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ये कार्टेजनर सिंड्रोम होता है, जिसके लिए साथ हमारे हाइपोगोनाडिज्म के साथ एनोस्मिया आ रहा होता है। फिर 40 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट्स विद डिफिकल्टी लिफ्टिंग इन फ्रंट ऑफ हिज फुट व्हाइल वॉकिंग, एग्जामिनेशन रिवील्स वीकनेस इन द डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ द फुट एंड टोज। फुट एंड टोज की जब डॉर्सीफ्लेक्शन इफेक्टेड है तो इसके अंदर हमारे कौन से होते हैं, पेड के निमोनिक से याद रखना है, डीप पेरोनियल नर्व्स होती है, जिसकी वजह से फुट ड्रॉप हो जाता होता है। और इसमें एक चीज इन्होंने क्या बताई हुई है, सेंसेशन ओवर द डॉर्सम ऑफ द फुट इज इंटैक्ट, ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है। फिर इसके अलावा ये जो हमारा बायर्स ब्लॉक होता है, बायर्स ब्लॉक एनेस्थीसिया, ठीक है, इसमें कौन सा एजेंट हम लोग यूज करते हैं, लिग्नोकेन यूज करते हैं। 30-year-old female presents with the sudden onset swelling of her lips without associating pain, itching or trauma. On examination there is significant swelling involving both upper and lower lips extending towards the vermilion border. Skin overlying the swelling appears normal and there are no signs of erythema or warmth. Laboratory investigation include a complete blood count shows normal results. Which of the following is most likely diagnosis? तो इसके अंदर क्या है, एंजियोडीमा है, ठीक है, स्वेलिंग जनरलाइज डेवलप हो रही है, हैंड और फीट की भी हो रही है, अपर लोअर लिप्स की भी इन्वॉल्व हो रही है, बाकी सारी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है। विच ट्रांसलोकेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बर्केट, बर्केट के अंदर बरकत वाला दिन होता है, 8-14 होती है। विच लिम्फ नोड्स आर primarily involved in draining the breast, तो इसके अंदर कौन से होते हैं, अपर आउटर वाले, एंटीरियर एक्सिलरी, एंटीरियर एक्सिलरी को क्या कहते हैं, पेक्टोरल लिम्फ नोड्स भी कहते हैं। व्हाट मैकेनिज्म लीड्स टू डिक्रीज साइज ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड व्हेन इट डक्ट इज ब्लॉक्ड, एक ये भी एमसीक्यू आया हुआ था सेम इसी पेपर के अंदर, कि कौन से जो स्टोन्स होते हैं वो कौन से ग्लैंड की डक्ट के अंदर ज्यादा होते हैं, और यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि साइज किस वजह से रिड्यूस होता है, तो वो उनकी एट्रोफी हो जाती है, एट्रोफी की वजह से साइज जो होता है वो रिड्यूस हो जाता होता है। फिर विच वेजल्स ड्रेन्स डायरेक्टली इनटू राइट एट्रियम, तो ये इंटीरियर कार्डियक वेन होती है। विच वेजल सप्लाइज द शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स फेमरस, इसके अंदर कॉमन पेरोनियल होती है, बाइसेप्स फेमरस जो है ना इसके 2 हेड्स हैं और इसकी ड्यूअल नर्व सप्लाई है, ठीक है, तो इसका कॉमन पेरोनियल नर्व होती है और शियाटिक जो होती है उसकी कौन सी होती है, टिबियल होती है। फिर कौन से होते हैं, इसोफेजियल कार्सिनोमा के अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं, नाइट्रोजामीन, सेम एमसीक्यू आवा था नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स के हिसाब से। अपोप्टोसिस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेजल कंटेन मिक्स्ड वीनस ब्लड, तो इसके अंदर पल्मोनरी आर्टरी जो है इसका नेम कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक हमारी अम्बिलिकल आर्टरी और एक हमारी पल्मोनरी आर्टरी, दोनों जो है इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो अम्बिलिकल वेन होती है उसके अंदर मैक्सिमम हमारा जो है ना सैचुरेटेड ब्लड होता है। इन विच सेटिंग इज इट अप्रोप्रिएट टू ब्रेक बैड न्यूज टू समवन इन अ फॉर्मल सेटिंग्स, फॉर्मल एनवायरनमेंट। विच टाइप ऑफ द कैंसर में नेसेसिटेट अ बोन स्कैन, मेलानोमा के अंदर बोन स्कैन होता है क्योंकि उसने ऑर्बिटल कैविटी को इन्वेड करना होता है इमेजरी वेन्स के थ्रू। व्हिच टाइप ऑफ द हेमरेज इज एसोसिएटेड विद रप्चर ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी, मिडल सेरेब्रल आर्टरी, मिडल सेरेब्रल आर्टरी किसमें होती है, सब अरेकनॉइड हेमरेज के अंदर होती है। इंजरी above the sacral segment of spinal cord is most likely to cause which type of the bladder dysfunction, तो इसके अंदर स्पास्टिक ब्लैडर हो जाता होता है। फिर इसके बाद विच हार्मोन इंक्रीजेज इन रिस्पॉन्स टू ट्रॉमा, तो कॉर्टिसोल होता है क्योंकि ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस हार्मोन है। फिर 5-year-old child presents to clinic with the history of the frequent fractures and bone deformities. Physical examination reveals blue sclera, hearing loss, multiple fractures at various stages of healing. This child parents report a family history of similar skeletal problems. What is the pattern of inheritance most likely associated with this condition, तो इसमें कौन से वाली चीज होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस होता है ब्लू स्क्लेरा के साथ ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के थ्रू। अभी आप लोगों ने इसका जो है पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो भी बताया हुआ है। ठीक है, आज के लिए इतने हमारे काफ़ी हैं। 120 एमसीक्यूज हमने सर्जरी के किए हैं, इसके अलावा मेडिसिन के किए थे। बाकी जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन है सर्जरी का और गाइनी ऑप्स का, इसको हम इंशाल्लाह कल करेंगे, फेब्रुअरी रिकॉल्स वाला जो है, और बाकी हम अपनी क्लास एंड करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर योर पेशेंट लिसनिंग, और आप लोग अपनी नमाज के साथ कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।